अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अला उमूरिद दुनिया वद्दीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो अब हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ये जितनी भी हमारी 8.5-9 महीने ये जो एक सीरीज़ चलती रही, बहुत डिटेल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया कि इसको जो है वो हम देखते, मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसको देखा, हिस्ट्री भी कवर की हमने, इसको अव्वलुज़्ज़मा से शुरू किया और फिर ये देखा कि आखिर ये जो सारा स्टेज है एंड ऑफ टाइम्स का, आखिरुज़्ज़मा का, इसके इस स्टेज की जो भी डिज़ाइन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए फाइनलाइज़ किया है, उसके पीछे उसकी क्या रीज़न थी, क्या बुनियाद थी, किस तरह से इब्लीस जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही बनी नौ इंसान का जो है वो दुश्मन रहा और किस तरह जो है वो उसने फिर अपनी ज़ुर्रियत जो है वो उसे इतना कंपोज़ करके और वो सारे चैलेंजेस जो उसने कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दिए कि मैं तेरे इस खलीफा को जिसे तू खलीफा बनाकर, यानी तेरी ये मखलूक जिसे तू खलीफा बनाकर और मेरी जगह यानी जिसे मैं डिज़र्व करता था कि ये खिलाफत का मनसब मुझे मिलता, वो इसको देकर आपने ज़मीन पर जो भेजा है, तो मैं अब आपको ये बस आप मुझे मोहलत दें तो मैं आपको ये चैलेंजेस देता हूँ कि आप मैं इनको हुक्म दूँगा और ये आपकी तख्लीक को चेंज करेंगे और ये कि ये जो है वो इनमें से अक्सर जो है वो गुमराही के रास्ते पर चलेंगे और वो नाशुक्री करेंगे और ये कि मैं इनके लिए गुनाहों को खुशनुमा बना दूँगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तमाम जो भी कन्वर्सेशन जो कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर है, उसके जवाब में ये इब्लीस को जो है वो मोहलत दी और ये कि उसे ये कहा कि तेरा ज़ोर नहीं चलेगा, तेरा ज़ोर मेरे बंदों पर नहीं चलेगा, ठीक है? यानी उन सब पर चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे या अक्सरियत पर चलेगा, लेकिन ये कि उन बंदों पर जो मेरे बंदे होंगे, उन पर तेरा ज़ोर नहीं चलेगा। तो अब इसमें ये है कि अगर हम देखते हैं अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिल्कुल आज आखिरी हिस्से को कवर करेंगे कि हमें क्या करना है। हम बहुत डिटेल में देखा है सारी चीज़ें और सारे फ़ितने और सारे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन काफ़ी कुछ जो है वो हम कवर करके आए। लेकिन ये कि ठीक है अब समझ आ गई हमें कि एक दज्जालियत की दुनिया में हम रह रहे हैं और ये कि दज्जाल ने भी आगे आना है। तो ये अब लेकर के हम इसको क्या करें? ये वो बात है जो मैं आपसे भी कर रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो उनको उनकी पैदाइश फ़रमाई और उनको खलीफा बनाकर जो है वो ज़मीन पर भेजा कि ये जो इंसान है, ये जो औलाद आदम है, जिसमें अंबिया भी होंगे, सालिहीन भी होंगे, शुहदा भी होंगे, सिद्दीकीन भी होंगे और इसके अलावा भी जो है वो औलिया अल्लाह भी होंगे, नेक इंसान भी होंगे। इन सबको ये टास्क देकर भेजा गया कि ये दुनिया में खिलाफत का निज़ाम कायम करें। जबकि इब्लीस जिसने उस वक़्त से ही जो है वो यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब से खलीफा बनाया गया तब से ही जो है वो बनी नौई इंसान की दुश्मनी ठान ली और फिर उसके लिए उसने अपनी एक हिज़्बुल शैतान पूरी तरतीब दी और एक बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से हमने ये देखा कि पिछली कुछ सदियों में हिज़्बुल शैतान ने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो हरबे हैं, उन्हें बड़े ही ऑर्गनाइज़्ड तरीके से, बड़े ही इंटेलेक्चुअल तरीके से जो है वो उसने जो है वो आप कह लें कि फुलफ़िल किया है। यानी जो टास्क उसने अपने बनाए थे कि मैंने बनी नौई इंसान को गुमराह करना है या उसकी या ज़मीन पर जो है वो उसकी जो मुआशरत है उसको तबाह करने के लिए जो भी प्लान थे, वो सारे के सारे बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हम देखते हैं कि आज को काफ़ी कुछ जो है वो पूरे हो चुके हैं। और जो आखिरी उनका हदफ है वो ये कि जो शैतान का आखिरी मोहरा आएगा दज्जाल, उसके लिए अब इस दुनिया को जो है वो तैयार किया जाए जिसकी तरफ हम देख रहे हैं कि अब स्टेज की तैयारियाँ जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इसका हिज़्बुल शैतान का ये एजेंडा है कि वो दज्जालियत को कायम करे। अब हम ये देखते हैं कि इस वक़्त करंटली जो है ना, ये हिज़्बुल शैतान अपने इस एजेंडे में बहुत कामयाब जा रही है, काफ़ी हद तक कामयाब है। और ये जो है ये दज्जालियत जो है वो हम देख रहे हैं, हमने पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये किस तरह से एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये असल में अगर हम इसको समराइज़ करके कहें तो हम ये कहेंगे कि इट्स अ बैटल ऑफ द लाइफ़स्टाइल, ठीक है? ये एक लाइफ़स्टाइल की जंग है।
अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनिए नो आदम को जो है वो ये टास्क दिया था कि आपने खिलाफत का लाइफस्टाइल कायम करना है दुनिया पर जाकर। जबकि हिज़्बुश शैतान जो है उसका ये टास्क था, या आप ये कह लें कि इब्लीस ने अपने चीलों को ये टास्क दिया था कि दज्जालियत का या शैतानियत का जो लाइफस्टाइल है वो उसको कॉमन किया जाए। आज अब अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत हद तक फ़तह नज़र आती है इस शैतान की। हम ये देखते हैं कि दज्जालियत का या शैतान की पैरवी या पैरोकारी, आप कह लें कि अगर कोई बाकायदा शैतानियत का मज़हब जॉइन नहीं भी किए हुए, तो भी जो है वो उसके अपने लाइफ़स्टाइल में, चाहे वो किसी भी और दीन से ताल्लुक़ रखता है, वो उसमें बहुत हद तक बिल्कुल एक वही कॉमनैलिटीज़ हैं जो हम दज्जालियत के सिस्टम की देखते हैं। ठीक है? जिससे जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, या एक सेंट्रल एक पावर का इन्फ्लुएंस जो है वो हर तरह के लाइफस्टाइल पे नज़र आता है। जैसे कि अगर हम किसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से भी बात करें, तो वो यही रोएगा कि क्रिश्चियनिटी जो है वो आज को सेकुलराइज कर दी गई है, और अब इस्लाम के ऊपर, इस्लाम को सेकुलर करने की, इस्लाम को रोशन ख्याल बनाने की, और इस्लाम को जो है वो जो है वो आप कहें कि वेस्ट कंपैटिबल बनाने की जो कोशिश है, अब वो हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो है इसके ऊपर काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। और हम अब ये भी देखते हैं कि जैसे ही कोई एक फितना आता है, फ़ौरन उसे ग्लोबलाइज़ करने की एक मुहिम शुरू हो जाती है। जैसे ये हमने देखा है कि कोविड के बाद से जो है, या चल तो इससे पहले ही रहा था, लेकिन एलजीबीटीक्यू की अगर हम बात करते हैं, तो कोविड के बाद से जो है वो चूँकि ये इनका एक टारगेट है कि इसको हमने बहुत जल्द अगले 2-4 सालों में, 5 सालों में इसको ग्लोबलाइज़ करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो है वो 2000 का साल शुरू होने के बाद से अब तक, और आगे कुछ ही सालों में, खास तौर पे पिछले 2-3 सालों में, कितनी तेज़ी से ये जो एलजीबीटीक्यू के जो लॉज़ इन्होंने बनाए हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक में पास हो रहे हैं। फिर ये कि जो एलजीबीटीक्यू का जो कंटेंट है, अब उसको जो है वो स्कूल्स के लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाना, और फिर ये कि उसी कंटेंट के ऊपर बेस करते हुए ड्रामास, मूवीज़, बच्चों के कंटेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है, इनकी जलगार जो है वो हमें बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। मतलब ये इनका टारगेट है कि हम अगले 2-3 साल में जो है वो इसको स्ट्रिक्टली ग्लोबलाइज़ कर दें। फिर ये कि फिर क्या किया जाए? अब हम देखते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो यहाँ पर एक ईमान वाले बंदे के लिए कोई इतनी हौसला अफ़ज़ा नज़र नहीं आती, कोई इतनी पुरुमीद, कोई इतनी खुशकुन महसूस नहीं होती। हालाँकि एक ऐसा इंसान जिसे इस सब का इदराक हो गया है कि ये दज्जालियत है, वो अपने आप को इससे हत्तिल इम्कान बचाने की कोशिश भी करता है, और वो इससे बचना भी चाहता है, अपनी नस्लों को भी बचाना चाहता है। तो वो क्या करे? क्या वो अब जो है वो टेक्नोलॉजी के मैदान में वो कोई बैठ जाएँ और वो कोशिश करें कि किसी न किसी तरह जो है वो हम ये मुकाबला ऐसा करें कि हम भी जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ पर इस वक़्त ये हिज़्बुश शैतान पहुँच चुकी है, एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड पहुँच चुके हैं। तो क्या मादियत का मुकाबला मादियत से किया जा सकता है? तो जब हम ये सारा कॉन्टेक्स्ट जब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू या जो हिस्ट्री हम देखते हैं, या जो आप कहें कि सुन्नत हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की रही है, दीन को लेकर और दीन के मामलात को लेकर, और फितनों के खिलाफ फ़तह, जंग और फ़तह को लेकर, तो उससे ये पता चलता है कि मादियत का मुकाबला मादियत से नहीं किया जा सकता। मादियत का मुकाबला जो है वो रूहानी क़ुव्वत के साथ होगा। और ये हम ये सिर्फ़ दज्जाल या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो फाइनल बैटल है, सिर्फ़ उसी की बिना पर नहीं कह रहे। हमारे पास माज़ी में भी इसकी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आते हैं बाद में। पहले इस बात को देख लेते हैं थोड़ा-सा, और कि कैसे मादियत का मुकाबला जो है वो मादियत से नहीं किया जा सकता। आप ये देखें कि दज्जाल का जो फ़ितना है, दज्जालियत जो आई है, ये आई ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के को बुनियाद बनाकर आई है। इसने साइंसी तरक्की को अपना खुदा बनाया, और उसकी बिना और साइंसी तरक्की और या साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो चूँकि इसके अपने हाथ में थी इंसान के, तो उसने आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही खुदा होने का दावा करना शुरू कर दिया। खुद ही को खुदा समझना शुरू कर दिया, जिससे फिर ये एथिज़्म के रास्ते खोले। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है, उसका एक नुक्ता उरूज होगा, यानी बनिए नौ इंसान आज तक ग़ालिबन टेक्नोलॉजी के कभी भी इतनी पीक पर नहीं पहुँची होगी, जितने पर जब दज्जाल आएगा अपने तमाम पैरोकारों को लेकर, तो वो तब होगी। अभी भी हम बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जिस तरह से टारगेट करते हैं कि हम साइंस को लेकर चलें, अभी भी इनके लिए काफ़ी सारे टास्क ऐसे हैं जो इनको अभी कंप्लीट करने हैं। तो जो पीक होगी वो तब होगी जब दज्जाल आएगा। वो इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा और सोफिस्टिकेटेड आप ये कहें कि ये जो तरक्की याफ़्ता गैजेट्स हैं उनको लेकर वो आएगा। तो उसके मुकाबले के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम ये देखते हैं कि उसके मुकाबले के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी खालिद बिन वलीद को नहीं उतारते। फिर हम ये देखते हैं कि उसके मुकाबले के में इमाम महदी या जो भी इमाम होंगे हमारे उस वक़्त के, उन्हें फ़तह नहीं होगी।
हालांकि ये देखा जाए तो ये वो इमाम होंगे उस वक्त, उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर होंगे उस वक्त, वो होंगे जो मलहमतुल कुबरा लड़ते आ रहे होंगे। और फिर उनका ईमान और उनकी रूहानी ताकत भी जो है वो इस भी बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि इतनी इतनी ज़्यादा रूहानी ताकत होगी कि हमने ये पढ़ा है अहादीस में, सही अहादीस में, कि कुस्तुनतुनिया का शहर जो है वो महज महज तो नहीं कहना चाहिए, यानी ये कि उनकी रूहानी ताकत का उरूज ऐसा होगा कि वो जो है वो जब कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, तो उसी से जो है वो दुश्मनों के दिल में इतना रोब होगा कि उन्हें फतह हासिल हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी हस्ती को उतारा जाएगा, यानी इस सब के बावजूद इस या वो जो लड़ रहे होंगे वो रूहानी ताकत भी होगी उनके पास जो है वो मुजाहिदीन भी होंगे, यानी अस्करी ताकत भी होगी, और उनके पास उस वक्त के जो भी जंगी हथियार उस वक्त राइज होंगे दुनिया में, वो उनका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। लेकिन इस सब के बावजूद दज्जाल को फ- दज्जाल के ऊपर फतह जिस हस्ती को दी जाएगी वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बैकग्राउंड हम देखते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने पहले नुज़ूल में, यानी अपने पहले जो दुनिया में उनका जो वो प्रीवियसली होकर गए हैं दुनिया में, जब वो थे एक, जब वो नबी और रसूल के तौर पर भेजे गए थे, तो तब जो है वो हम ये देखते हैं कि वो उनके उस दौरे हयात में उन्होंने कोई जंगें नहीं लड़ी। वो किसी बल्कि उन्होंने तो कभी कोई जिंदगी में शायद एक दफा भी तलवार ना उठाई हो। और ये कि कोई हम देखते नहीं कि उनका जो है वो बैकग्राउंड जो है वो कोई ऐसा बैकग्राउंड हो जिसे आप कहते हैं कि एक जंग के सुपर सलार का बैकग्राउंड हो। ना हम ये देखते हैं कि उन्होंने कुछ हाथ किया, ना हम ये देखते हैं कि कोई इस किस्म की जो आप कहते हैं ना कि वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, या फिर जिसे कहते हैं जंगी हिकमत अमली से काम लेना, इस तरह की तो कोई भी टैक्टिक्स हम सर, ये मेरे एंड पर इंटरनेट का कुछ इशू हुआ था। आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं? मुझे बता दीजिए कोई, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरा हाँ सेशन जी, रिज्यूम हाँ हो जी, गया। अभी आवाज आई है। अभी आवाज आती है। जी ठीक है, अभी सॉरी आवाज मेरे एंड पर ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज सॉल्व नाउ। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके उनका देखा जाए तो कोई जहाद का बैकग्राउंड नहीं है, कोई जंगों को लीड करने का बैकग्राउंड नहीं है। हालाँकि चाहिए तो ये था
ना आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक भी म्यूट है मेरा ख्याल है, प्लीज से। जी अब आई? हाँ हेलो, जी, अब जी अब आवाज अब आई आ है। रही आई। हाँ जी, अब आई है आपकी आवाज। जी? ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे कि रूहानियत जो है वो मादी असबाब की कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन रूहानियत के बगैर जो है वो मादी तरक्की कितनी भी हो, उसका कोई उरूज भी हो तो उसके ज़रिए निजात मुमकिन नहीं। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जंग है इन दो लाइफस्टाइल्स की। तो ये लाइफस्टाइल जो है ना, ये खिलाफत का लाइफस्टाइल और दज्जालियत का लाइफस्टाइल, यही हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो हम इस लाइफस्टाइल में अपने लिए जो है वो हम क्या गाइडेंस ले सकते हैं, किस तरह हम दज्जालियत के लाइफस्टाइल से बच सकते हैं और हम खिलाफत का लाइफस्टाइल जो है वो अपना सकते हैं। और फिर ये कि इसमें जो है ये हदीस एक जो हम करके भी आ चुके हैं हदीस के टॉपिक में, इसकी सबसे आखिरी लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की है, जब हम शिद्दत दजल पढ़ रहे थे, यानी दज्जाल का जो दजल है उसकी क्या शिद्दत होगी, तो ये हदीस उस पर है कि किस तरह वो शैतान को कहेगा और वो किसी के फौजशुदा बाप और भाई का रूप भी धार लेगा, फिर कभी वो किसी का ऊंट या जानवर बन जाएगा। तो इस तरह यानी इतना ज़बरदस्त दजल होगा। और ये कि कहत वैसे होगा, जंगें होंगी, तो उसमें जो है वो सारे वसाइल उसी के कब्जे में होंगे। अब जो कोई उसकी टर्म्स और कंडीशंस पे एग्री करेगा, उसी को जो है वो उस वक्त के जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसी को नसीब होंगे। बाकी जो है वो हर जगह पर कहत होगा और खाने पीने को नहीं होगा। तो ये जब हम देखते हैं कि ये सारी बातें हमें कंसर्न करती हैं, तो इसके लिए जो काम करना है वो काम रूहानियत पर करना है। क्योंकि जब हज़रत अस्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारा तो अभी ये हाल है कि हम आटा गूंथती हैं, रोटी पकाकर फारिग नहीं होती, तो भूख लग जाती है, तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे जो ईमान वाले लोग होंगे? क्योंकि जाहिर सी बातें हैं, तो हम इंसान, हम सबके साथ ये ज़रूरत है भूख की और पेट की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्बीह व तकदीस जो आसमान वालों के लिए काफ़ी होती है वही उनके लिए काफ़ी होगी। यानी मोमिनीन के लिए यही तस्बीह, ये जो आसमान वाले कौन हैं? फरिश्ते। और फरिश्ते क्या हैं? फरिश्ते ज़ाहिर सी बात है, उन्हें तो फरिश्तों का जिस्म तो हमारी तरह का नहीं बना, उनकी तख्लीक हमारे जैसे मादे की नहीं है। तो इसलिए उन्हें जो है वो ये भूख या खाना, वो इन चीज़ों से बेनियाज हैं, ये वो महसूस नहीं करते। तो कहने की क्या बात है, ये लास्ट टाइम भी जब ये हम हदीस कर रहे थे तो ये बात थी, कहने की बात है कि हम तो लेकिन दो कंपोनेंट से बने हैं, एक मादी है और एक रूहानी है। मादी वजूद को भूख भी लगती है और उसकी ज़रूरियात भी हैं। रूहानी वजूद जो है वो इससे बालातर है, उसकी भूख किससे पूरी होती है? तस्बीहात से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह के जिक्र से। तो कहने की बात है कि उस वक्त ईमान और या ये कहना चाहिए कि उसी मोमिन का सर्वाइवल मुमकिन है जिसने अपनी रूहानियत पर इतना काम किया होगा कि उसका रूहानी वजूद ही उसके मादी वजूद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी हो जाए। ठीक है, तो ये इस यानी ये एक बहुत, आप कह रहे कि इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ मुजाहिदा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुजाहिदा चाहिए नफ्स के खिलाफ। तो नफ्स के खिलाफ ये मुजाहिदा जिन्होंने किया होगा अब इस वक्त में, उन्हें ये चीज़ बाद में काम देगी। तो ये रूहानियत पर काम करने का जो है ना, ये वक्त जो है वो हमारे पास अभी वक्त है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि ये हमारे पास देखते हैं हम कि क्या जो करने के काम हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था एंड ऑफ टाइम्स के मुतालिक, ये टॉपिक भी हमारा जो है वो दो कैटेगरीज में था, फितना दज्जालियत था और दज्जाल है। तो फितना दज्जालियत ये वो फितना है जिसे हम पिछली कुछ सदियों से लेकर और जब तक दज्जाल नहीं आता तब तक जो है वो हम इस फितने का सामना कर रहे हैं, और आगे भी मुस्तकबिल में भी यही फितना जो है वो मजीद आगे और जो है वो अपनी इवॉल्व फॉर्म में जा रहा है। और फिर जब एक दफ़ा दज्जाल आ जाएगा तो फिर तो दज्जाल खुद आ जाएगा, और फिर ये कि उसका फितना होगा सामने। तो करने के जो काम है वो हम इस तरह से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि अभी दज्जाल के खुरूज से पहले हमें क्या करना है, यानी ये जो वक्त अभी चल रहा है, या हमारी जो भी जनरेशन अभी दज्जाल के आने तक आनी है, और उन्होंने जो भी दुनिया में जो भी अब एंड ऑफ टाइम्स का उन्होंने स्टेज फेस करना है, तो उसमें हम सब ने क्या करना है। और वंस दज्जाल इज देयर, एक दफा उसका खुरूज हो जाता है, तो करने के काम क्या होंगे। तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हमारी ये है कि हम दज्जाल के खुरूज से पहले पहले क्या तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो तैयारी के बारे में जो है वो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। उसमें सबसे पहले जो है वो हमारा जो करने का काम है, देखिए, इल्म का ना होना और जो जहालत है ना, यानी जो दौलीन है, जो हम सूरह फातिहा का जो आखिरी वर्ड है ना, वला दौलीन, कि हम उन लोगों के रास्ते से पनाह मांग रहे हैं जो गुमराह हुए। तो गुमराह कौन लोग होते हैं? गुमराह वो लोग होते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता।
ठीक है। तो सेल्वेशन दोनों की नहीं है, ना मगदूबुन अलैहिम की ना दौलीन की, लेकिन ये कि हम जो है वो अगर इल्मे नाफे को हासिल करेंगे तो सबसे पहले इस दज्जालियत का जो लाइफस्टाइल है इसके साथ हम कैसे मुकाबला करेंगे, इल्मे नाफे को हासिल करके, बेनिफिशियल नॉलेज को, इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, बेनिफिशियल नॉलेज। अब बेनिफिशियल नॉलेज क्या होता है? बेनिफिशियल नॉलेज ऐसा इल्म होता है जो इंसान की दुनियावी और उखरवी दोनों जिंदगियों को बेहतर बनाता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो है वो कोई आप हदीस ही पढ़ रहे हैं या कोई जो है वो आप फिका का इल्मी हासिल कर रहे हैं, वो तो ये तो खैर इल्मे नाफे है ही है, ये तो प्योरली इल्मे नाफे हैं। कोई ऐसा दुनियावी इल्म भी जिससे आप अपनी इस मौजूदा जिंदगी और उखरवी जिंदगी दोनों को बेहतर बना सकें, ठीक है, इसे कहते हैं इल्मे नाफे। ठीक है, तो ये जो है वो इसमें इल्मे नाफे के बारे में ये बात हो रही थी कि इल्मे नाफे वो है जो दज्जाल की तरह काना नहीं है। और दज्जालियत में हम ये बात करके आ चुके हैं, और ये बात पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है मुख्तलिफ हवालों से। दो तरह के इल्म हैं, और इन दोनों तरह के इल्म की को हमें अपनी आंखें खुली रखनी हैं। और ये बात बार बार डिस्कस हुई जब हम बात करते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट की कि अच्छा हम इनकी तरफ जाएं या ना जाएं, हम क्या करें, हमें दुनिया के क्या जो उलूम है इनसे बिल्कुल ही कता ताल्लुक कर लेना चाहिए और सिर्फ मदारिस खोल लें और वहाँ बैठकर हम सिर्फ कुरान हिफ्स करते रहें या कुरान ही सीखें, या ये यानी इस तरह की जो कन्फ्यूजन है सारी, ये उसका जवाब है। ये उसका जवाब इसलिए मैंने आपको पहले ही दे दिया एक लाइन में कि वो इल्म जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारता है वो इल्म नाफे है, ठीक है। तो अब इस इल्म को हासिल करने के लिए हमें अपनी दोनों आंखें खुली रखनी हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये पहले भी गालिबन आयत दिखाई थी जब हम लिंक कर रहे थे या प्रोबेबली सूरह कहफ कर रहे थे, या हम जब ये दजालियत का सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था वो कर रहे थे कि सूरह बकरा में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम अलैहिस्सलाम को की तख्लीक फरमाते हैं तो फरिश्ते जो है वो ये कहते हैं कि क्योंकि वो ऑलरेडी जिन्नात की जो फसाद के फसादात या तबाहकारियाँ देख रहे होते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि अब एक और मखलूक ऐसी है, अब ये भी खून बहाएगी ज़मीन पर जाकर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अगर अपनी तारीफ ही आपको अगर अपनी तस्बीह ही करवानी है तो हम हैं ऑलरेडी, हम जो है वी आर ऑल इन प्रेज फॉर यू, तो हम तो डेडिकेटेड हैं आपके इस काम के लिए, तो फिर क्या मकसद है ये जो नई मखलूक बनाई जा रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उन्होंने क्या फरमाया था कि बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर ये कैसे जो है वो अल्लाह ने प्रूफ किया उनके ऊपर कि अल्लामा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब के सब नाम सिखा दिए, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो जीन्स हैं, जो आपका डीएनए था, जो आपका जेनेटिक मेकअप था, उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत तक आने वाले तमाम उलूम के नाम, तमाम इंसानों के नाम, तमाम ज़ुबानों के नाम, तमाम मखलूक़ात के नाम, तमाम जगहों के नाम, शहरों के नाम, तमाम इवेंट्स के नाम, एवरीथिंग, तमाम इजादात के नाम, एवरीथिंग, सारा वो जो नॉलेज जो आज आप देखते हैं ना कि इंसान इस टेक्नोलॉजी की पीक पर है, ये सारा नॉलेज जो है वो उस बीज में था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जीन्स में था। तो आपके जीन्स में पैक करके जो नॉलेज भेजा गया उसे कहा जाता है कंसील्ड इल्म। लेकिन इसको ये इतनी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका कुरान में जिक्र किया और पहले जिक्र किया है। आपको मालूम है कि जब ये आप आयात देखते हैं तो ये आयात पहले आती हैं जिसमें कंसील्ड नॉलेज की का जिक्र है, और जिसमें रिवील्ड का जिक्र है वो आयात बाद में आती हैं। तो कंसील्ड नॉलेज वाली जो आयात है ना, ये पहले आती है। क्यों? क्योंकि फरिश्ते तो थे ही अल्लाह की तस्बीह के लिए, लेकिन फरिश्ते तो पाबंद कर दिए गए थे अल्लाह की तस्बीह के लिए। फरिश्ते तो जो जो वो नूरानी मखलूक है ना, और वो तो आलिमुल गायब में है, और वो जो कुछ गायब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पहले ही जो अल्लाह ने क्रिएट कर दिया था, यानी कायनात की तख्लीक तो हो चुकी हुई थी ना, तो जो कुछ भी कायनात की तख्लीक और ये जो है वो निज़ाम शमसी और ये सैयारे सितारे और ये गैलेक्सीज और वो फरिश्ते तो बहरहाल एक कायनात से दूसरी कायनात में सफ़र करते हैं ना, वो तो 7 हेवंस में ट्रेवल करके आते हैं एक आसमान से दूसरे आसमान तक। तो वो ये सब देखते थे, तो जो ये सब देख ले उसके पास तो अल्लाह की तस्बीह के अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ऐसी मखलूक पैदा फरमाना चाहता था जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम चीज़ों को गायब में कर दे, स्टिल उसको एक और कुछ इस तरह का ये सारा जो डिज़ाइन है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पर ज़ाहिर किया है बनाकर, यानी बहुत कुछ गायब में रखा है। लेकिन ये कायनात ऐसी बना दी, इसकी तख्लीक ऐसी कर दी, फिर उसकी अपनी तख्लीक ऐसी कर दी कि अल्लाह ताला ने, और फिर उसको क्या दे दिया? इंटेलेक्ट दे दिया। यानी अब ये नहीं है ऐसी मखलूक जो सिर्फ गायब में सब कुछ देखकर और कहे सुभान अल्लाह। वाकई ये तो मतलब एक अल्लाह
की तरह जो अल्लाह रब है उसके अलावा कौन हो सकता है जो ये कर सकता है, जो जिसकी ये तकनीक हो और सजदे में गिर जाए। नहीं, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंटेलेक्ट की पावर दी थी कि ये जो है वो क्या करेगा, अपना शऊर हासिल करेगा और अपनी रीजनिंग की पावर को इस्तेमाल करेगा, अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल में लेके आकर के ये मुख्तलिफ चीज़ों को दरियाफ्त करेगा जो मैंने इसके लिए गायब में रखी हैं। अब कुछ गायब तो वो अपने लिए खोल लेगा, जाहिर सी बात है। अगर हम अब से पीछे चले जाएं, 100 साल 200 साल पीछे चले जाएं, तो उनके लिए तो ब्लैक होल भी इल्मुल गायब भी था ना, लेकिन अब हमने खोल लिया तो हम पर खुल गया। तो कुछ ऐसा इल्म के खोलता चला जाएगा कि उसके जरिए ये मुझ तक पहुंचेगा। इसीलिए ये जो कंसील्ड नॉलेज है, इसीलिए ये जो दुनियावी उलूम है, दुनियावी तो नहीं कहना चाहिए आप इनको, मैं तो कंसील्ड नॉलेज ही कहूंगी, या आप इन्हें जो है वो अ, और क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो कि व्हाट कैन बी द बेस्ट टर्मिनोलॉजी फॉर दैट, लेकिन ये कि ये वो उलूम है, वही के अलावा कहने चले, वही के अलावा वो उलूम है जो जिनको इंसान अपनी अकल से खोजता है। और जब वो अपनी अकल से वहां पहुंचता है ना, और जब उस वो जो नुक्ता उस पर जब जाहिर हो जाता है ना, यानी जब उसको ब्लैक होल नजर आ जाता है, तो उसका अल्टीमेट नतीजा क्या होना चाहिए कि वो कहे सुभान अल्लाह, मैंने देख लिया इसका, मैंने यानी ये जो मैंने इस रब की, इस खालिक की जो जो तख्लीक देख लिया ना, मैंने इसके जरिए ही खालिक को देख लिया। तो सुभान अल्लाह, यहां पहुंचना चाहिए था इंसान को इस सारी तरक्की के साथ। लेकिन क्या हुआ कि वो उसने दूसरी आंख बंद कर ली, वो सिर्फ कंसील्ड नॉलेज जो ये छुपा कर रखा गया था जीन्स में, उसी को इस्तेमाल करता करता जब वो इन चीज़ों को खोलता चला गया, तो उसने कहा कि ये तो मेरी अकल बहुत बड़ी है कि मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ। हालाँकि क्या कहा गया आगे सूरह बकरा में जाकर जो है वो, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, तो अब सबको जो है वो, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम, ये दोनों और शैतान, सबके साथ ये बात हो रही कि अब तुम सब यहाँ से चले जाओ, अब ज़मीन पर है जो भी मार्का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बनाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही था मार्का। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, अब ये क्या है? ये है वो वही का इल्म। ठीक है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जीन्स में सारा जो है वो कंसील नॉलेज रख के भेज दिया गया। और दूसरा कौन सा सोर्स है कि अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत है, डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इल्म आ रहा है, वही का इल्म आ रहा है। तो ये वो रिवील नॉलेज था जिसकी तरफ से पिछली कुछ सदियों से बनिए नो इंसान ने आंखें मुकम्मल बंद कर ली हैं। यही मकसद था आपको यूरोप के डार्क एजेस पढ़ाने का, कि क्यों जो है उन्होंने सेकुलरिज्म का ये फितना शुरू किया, ताकि वही का जो इल्म है, कि ये जो किताब है, ये जो बाइबल थी, ये जो तोरा थी, इससे तो सिर्फ क्या हुआ, खून खराबा ही हुआ। तो इसलिए इन सबको छोड़ दीजिए। बस अब हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जो हमारे जीन्स में जो नॉलेज दिया गया है ना, हम इससे एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को, और हम सब कुछ इस दुनिया का अपने ताबे कर सकते हैं। तो इन दोनों आंखों को खुला रखते हुए जब हम इल्म के रास्ते पर चलेंगे ना, तो वो इल्म नाफे का रास्ता होगा। यानी हम इस दुनिया में कुछ भी अचीव करते हैं ना, हम इस दुनिया में कहीं भी पहुंचते हैं, हम कोई भी डिग्री लेते हैं ना, हमें सबसे पहला ये इदराक होना चाहिए, सुभान अल्लाह, कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है कि कितना खूबसूरत इल्म उसने पैदा फरमाया है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस का। कोई स्पेस को पढ़ता है, कोई ह्यूमन बॉडी को पढ़ता है, कोई मैथमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करता है, कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करता है, कोई केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डिवीजन में रिसर्च करता है। तो ये सारे उलूम जो थे ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमने इनको सेपरेट कर दिया, हमने इनको बना दिया कि जी ये तो दुनियावी नॉलेज है और ये दीनी नॉलेज है, जिसने सारा मैस किया है। तो ये दोनों आंखें हमारी खुली रहेंगी। सारी उलूम अल्लाह के की तरफ से आते हैं। कोई इल्म ऐसा नहीं है कि हम जिसे कहें ये सेकुलर नॉलेज है और ये जो है ये दीनी नॉलेज है। अलबत्ता क्या है कि जो कोई भी हम कंसील्ड नॉलेज से अपनी इजाद करेंगे, दरियाफ्त करेंगे, या कुछ भी हम डिस्कवर करेंगे, हम उसको हमेशा वही के इल्म के ताबे लाएंगे। क्यों? इस आयत में आ रहा है आगे कि जिसने, तो फिर मेरे तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की तो इन पर कोई खौफ होगा ना, वो गमगीन होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब थोड़ा है कि ये तो अल्लाह ताला दुनिया की बात कर रहे हैं, आखिरत में तो हो गई। जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए तरीके की पैरवी की है, आखिरत में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि वो जो है वो उसको होगा ही होगा। लेकिन अल्लाह ताला कह रही है इस दुनिया में भी जब मैं तुम्हारे पास कोई हिदायत भेजूं, और ये हिदायत भेज रहे हैं अल्लाह ताला, डायरेक्शंस हैं। यानी क्या बात, क्यों डायरेक्शंस क्यों भेजी जा रही हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें तख्लीक किया था और मैं ही बेहतरीन जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या चीज बेनिफिशियल है। इसलिए जो हिदायत मेरी तरफ से है वो एब्सोल्यूट नॉलेज होगा।
ठीक है। तो कंसील्ड नॉलेज है वो एक रिलेटिव नॉलेज है, वो गलत भी हो सकता है, कोई इंसान इजाद करता है या कोई चीज दरियाफ्त करता है तो हो सकता है वो गलत भी हो उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो रिवील्ड नॉलेज है दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट नो मैटर व्हाट, फॉर एवर। तो जो फिर जो है वो इस हिदायत की पैरवी करेंगे तो उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। yes. तो ये हमारे पास जो है ये आ गया कि इल्मे नाफे जो है वो उसकी ये इंपॉर्टेंस है। और इल्मे नाफे कि हमारा जो अब एटीट्यूड है ना, असल में मैं इसके ऊपर क्यों जोर दे रही हूँ, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा एटीट्यूड है डिग्री लेना। आजकल जो हमारा एटीट्यूड है दुनिया का, हम डिग्री के ऊपर जोर देते हैं, ठीक है। और उस डिग्री याफ्ता वो जो नस्लें निकली हैं ये उन्हीं की तबाहकारियां जो इस वक्त हमें दुनिया में नजर आ रही हैं, जो जिसमें किसी भी किस्म की कोई इखलाकी ट्रेनिंग नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, कोई इमोशनल क्वेश्चन नहीं डिवेलप किया गया, कोई सोशल क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ डिग्री लेकर आते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में इस सोसाइटी को एक पॉजिटिव सोसाइटी बनाने की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो ये अब हमारा टास्क है, ये हम माओ का टास्क है कि कैसे जो है वो हमारे वो, क्योंकि अब एक पूरा एक करिकुलम लेकर आना तो फिलहाल जो है वो पॉसिबल शायद ना हो। बहुत ही कहीं कहीं इंडिविजुअली कुछ लोग कोशिश करते हैं या कोई स्कूल सिस्टम हम कह सकते हैं वो भी आइडियल नहीं है। तो ये हमारा ही काम है कि हम शुरू से अपने बच्चों के दिमागों में ये बात इनग्रेन करें कि जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ के आए, चाहे आप साइंस पढ़ के आए हैं, आप ये देख कर आए हैं, वो इन सबको नेचर के साथ रिलेट करें, इन सबको अल्लाह की तरफ लेकर जाएं। तो इस तरह जो है ये हमारे पास दोनों नॉलेज मिलकर जब चलते हैं तो ये हम इल्मे नाफे जो है ये हमारे पास उसकी दोनों आंखें खुली रखने से इंसान जो है वो ऐसे रास्ते पर चलता है जिस पे फिर उस पर कोई खौफ नहीं होता। अच्छा, फिर जो है वो दूसरा काम करने वाला जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है इल्मे नाफे के बाद, बल्कि आप ये कह लें कि दे बोथ गो हैंड इन हैंड, साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ चलते हैं। इल्म बढ़ता है तो ईमान भी बढ़ता है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली, लेकिन इंसान अगर खुलूसे नियत से इल्म नाफे हासिल करता है तो ईमान में इजाफा होता है। तो अब दूसरे नंबर पे करने का काम क्या है, वो है ईमान पर काम करना। बल्कि उसके लिए ये जो खुरूज दज्जाल से पहले का वक्त है ये हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है कि हम ये काम करें, क्योंकि आपके पास इसमें सही मुस्लिम की ये हदीस मैंने आपको पहले भी 2-3 दफ़ा दिखाई है, दोबारा इस टॉपिक की वजह से यहाँ पर मैंने आपके लिए इसको जो है वो ऐड किया कि उस वक्त तक किसी शख्स का ईमान लाना नफामंद नहीं होगा बशर्ती कि वो उससे पहले, सॉरी, जब 3 निशानियां जब उनका ज़ुहूर हो जाए, यानी वो 3 मेजर साइंस जब वो ज़ाहिर हो जाएं तो उस वक्त अब किसी शख्स का ईमान लाना उसके लिए फ़ायदामंद नहीं होगा। या ये कि अगर वो ईमान पर था और उसने हालत ईमान में नेक काम नहीं किए, यानी वो दोनों ही अगर सूरतें हुई तो दोनों ही सूरतें जो वो आप समझें कि अब मल्टीप्लाई बाय जीरो हैं। यानी अब अगर दज्जाल के खुरूज की खबर आ गई और अब उठे और कमर बांधी, चले भाई अब जो है वो हम अपने ईमान पर काम करें, तो नहीं, अब उस वक्त ना तो ये ईमान लाना काम करेगा और ना ही जो है ये उस वक्त किसी भी किस्म के नेक माल जो है वो काम आएंगे। एक्सक्यूज मी लेडीज, सॉरी फॉर द पॉज। जी, बादा बिल्ला। तो हम ये बात कर रहे थे कि ईमान पर काम करने का वक्त अभी है, फिर ये वक्त नहीं होगा ईमान पर कि हमें दोबारा दज्जाल के आने के बाद जो है वो किसी को भी ईमान पर काम करने का, ईमान को डेवलप करने का, या अगर ईमान था भी तो उस पर अमले साले नहीं किए तो उसकी होश आई, तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये कि ईमान और अमले साले ना सिर्फ ये कि फितना दज्जाल के खिलाफ, बल्कि ये हमारे लिए, आप ये कहें कि ये निजात की कुंजी है हमारे लिए आखिरत में भी। यानी हर तरह की ये आजमाइश के वक्त में हमें अगर कोई कोई भी
फैक्टर सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट करेगा तो वो हमारा ईमान होगा और हमारे अमाल सालेह होंगे। अच्छा, क्योंकि ये देखें सूरह बुरूज से मैंने ये आयत ली है आपके सामने जो इस वक्त आ रही है स्क्रीन पर, और इसके अलावा भी बहुत मकामात पर कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यही फरमाया है कि वो लोग जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, ये बहुत जगहों पर आप पढ़ेंगे कि उन्हीं के लिए जो है वो जन्नत के बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ये जो है ना हमारे पास अगर हम देखें तो ईमान पर जो काम करना, ईमान पर काम करने के कुछ तरीके कुछ मैंने फिगर आउट किए हैं, और अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो आप लोग भी उसमें फिर इंशाल्लाह एट द एंड ऐड कर सकते हैं। ईमान पर कैसे काम किया जा सकता है? सबसे पहले ईमान पर काम करने के लिए हमें कुरान को अपना रोजमर्रा का साथी बनाना पड़ेगा, थ्रू कुरान। ठीक है, सबसे पहला जो है वो, क्योंकि ईमान पर, और ये मैं इसलिए ये दावा कर रही हूँ आपके सामने क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कुरान की आयात ही थी जिनसे जो है वो एक पूरी मक्का की जो मक्की ज़िंदगी का दौर है उसमें जो सहाबा कराम का जो ईमान है, और वो जो ईमान है वो आप में हम सब जानते हैं कि किस किस तरह उन पर जुल्म किया जाता था, कैसा कैसा टॉर्चर नहीं होता था, लेकिन ये कि वो इस्लाम से फिरने को तैयार नहीं हुए। तो वो जो ईमान की पीक है ना, वो कुरानी आयात की जो समझ बूझ और तलावत है ना, यानी इसमें ये मैंने 5 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हैं कि कुरान को, एक तो ये कि अगर हम ये समझते हैं कि हम कोई वीकली कुरान क्लास अटेंड करते हैं, या हम कोई महीने में एक दफ़ा जो है वो हम चले जाते हैं कहीं किसी स्पीकर को सुनने, या यूट्यूब पर हमारे पास बहुत जो है वो, ज़ाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मटेरियल होता है, हम किसी भी स्कॉलर को सुन सकते हैं। अगर हम ये सिर्फ करें तो दिस इज़ इनफ, तो दिस इज़ नॉट इनफ, दिस इज़ नॉट इनफ। कुरान के साथ आपका एक अपना ज़ाती ताल्लुक होना, ठीक है, जिसमें अपने हाथों से इस किताब को खोलना, अपनी आंखों से इसको खुद पढ़ना, ये जो तासीर है ये मैं आपको मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि जो ये तासीर ईमान पर रखती है ना जी, ये अमल करना वो एक तरफ है और बाकी तमाम एफर्ट्स एक तरफ हैं। ठीक है, ये कुरान के साथ हमें अपना ताल्लुक बनाना पड़ेगा, और ये एक रोजाना का ताल्लुक होगा। ये जो है वो एक वीकली ताल्लुक होना सिर्फ, या महीने के महीने चले गए, ठीक है, बहुत एहसान करके अल्लाह ताला के सर पे, और या ये कि बस हमने जो है वो टाइम था तो हमने जो है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलैक्सेशन चलो किसी स्कॉलर को सुन लिया। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये विपिंग इफेक्ट करती हैं। ठीक है, विप किसको कहते हैं? कोड़े, कोड़े को कहते हैं ना। कोड़ा लगता है तो एकदम से जो है वो दर्द की टीस उठती है ना, और फिर ये कि वो कुछ दिनों में वो चली जाती है। तो ये आपको ना एक विपिंग इफेक्ट देता है। आप ये जो हम सुन लेते हैं कोई भी लेक्चर या कुछ भी हम करते हैं ना, ये चीजें हमें थोड़ी देर के लिए देती हैं, एक हमारे जज्बे को बूस्ट करती हैं, लेकिन इस चीज को परमानेंटली अगर हम अपने साथ रखना चाहते हैं तो हमें ये कुरान जो है वो उसे अपना हर पल का साथी बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर कुरान को हर वक्त का साथी का क्या बनाना है कि हम उसको, उसकी तिलावत करते रहें, या वो बस ये कि जो उसकी जो मुख्तलिफ सूरतों के जो फजाइल हैं बस उन्हीं के हिसाब से हम वो सूरतें पढ़ते रहें, सुबह उठते साथ हमने सूरह यासीन पढ़ ली, रात को सोते हुए हमने सूरह मुल्क पढ़ ली, और फिर हम ये कहें कि हमने तो रोज़ अपना कुरान तिलावत किया, या हम रोज़ का एक जो भी 1 डेढ़ सुपारा या जिसकी जितनी भी हिम्मत है वो उतना तिलावत कर ली। तो कुरान को जो है वो हम लर्न करेंगे, ठीक है, उसको सीखना है, ठीक है, फिर उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, सीखना है और उसको समझना है। और ये अब हर इंसान के अपने उस पर है कैलिबर पे कि वो उसको क्या चीज़ जो है वो आसान लगती है। उसको अगर लगता है कि मैं जो है वो सिर्फ अगर तर्जुमा पढ़ूँ तो ही, मतलब मैं सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ सकती हूँ, या लाइक मैं, मुझे अरेबिक सीखना जो है वो मुश्किल है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तराजुम है हमारे पास कुरान के तकरीबन हर ज़ुबान में ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी ठीक है, लेकिन जिनका इंटेलेक्ट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतनी कैपेसिटी दी हुई है, जैसे डॉक्टर इसरार कहा करते थे ना कि दुनिया की डिग्रियां तो आप, यानी इंग्लिश तो आप ऐसी सीख लें कि आप अंग्रेजों को भी पढ़ा दें, और अरबी सीखते हुए आप ये कहें कि ये तो बहुत मुश्किल है और हमें समझ ही नहीं आती। तो ये जो उनकी बात है, ये मुझे बहुत, जिसे आप कहते हैं ना कि एक हथौड़े की तरह लगी थी उनकी ये बात, कि आप दुनियावी डिग्रियां जो है वो सबसे प्रेस्टिजियस लेने के बाद अल्लाह के हुजूर खड़े होके क्या एक्सक्यूज देंगे कि मेरे पास इंटेलेक्ट नहीं था कि मैं अरेबिक सीख सकती। तो ये उन सब बहनों के लिए है जो जो है वो, जो जिन्हें खुद को भी पता है कि हमारे पास इतना आईक्यू है कि अगर हम जो है वो दुनिया की डिग्रीज और दुनिया के प्रोफेशंस में एक्सेल कर रहे हैं, देन वी वोंट हैव एनी एक्सक्यूज
इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। ठीक है, सबकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पर नहीं होती, लेकिन ये है कि हर किसी को ये पता है कि मैं कहाँ तक कोशिश कर सकती हूँ। तो ये अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, फिर उसको सिर्फ समझना है, समझना एक होता है कि हमने सतही समझ लिया, फिर पॉन्डर करना, उसकी गहराई में उतर जाइए। इसे कहते हैं तदब्बुर करना, तफक्कुर और तदब्बुर, पॉन्डर एंड रिफ्लेक्ट। गहराई में उतर के मजीद देखें कि ये, क्योंकि आप जैसे कुरान की गहराई में उतरेंगे ना, ये आपकी जिंदगी की निटी ग्रिटी डिटेल्स को फाइन करना शुरू कर देता है। जैसे हमें मोटी मोटी बातें पता होती है ना, तो हम अपनी जिंदगी के, आप कह लें कि मेन काम जो है वो उनको संवार पाते हैं दीन के जरिए। जैसे ही हम उसकी गहराई में उतरते हैं ना, तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी की फाइननेस होती है ना, ये वो ट्यून होती है कुरान की फाइननेस से। जब भी तो कहा जाता है, जब भी तो इल्मा इकबाल ने ये कितनी प्यारी बात कही थी ना, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कि ऐसा फाइन ट्यून कर देता है एक मोमिन को कुरान, अगर वो मोमिन उस कुरान पे तफक्कुर और तदब्बुर से काम लेता है और फिर उस पर अमल करता है, एक्ट करता है, फिर वो लाइट उसके अंदर से शाइन करती है। ये थे वो ईमान जो सहाबा कराम के ईमान थे, और ये हम भी हासिल कर सकते हैं, ये कोई नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पता नहीं क्या हैं और हम तो पता नहीं बस बहुत ही गिरे पड़े हैं और हम तो ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे एक्सक्यूजेज हैं, क्योंकि हम करना नहीं चाहते ना, इसलिए। तो ये जो है वो कुरान को अपना रोजमर्रा का साथी बनाना सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे देर पा, ये जो है ना, ये जब हम कुरान को साथी बना लेंगे, तो ये हमें ना सिर्फ ये कि हमें जिंदगी के तमाम फितरों में हमें हेल्प करेगा, बल्कि ये हमें कब्र में भी हेल्प करेगा। कब्र में, अगर हमारी कब्र की वहशत और तन्हाई में, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत प्यारा कंपेनियन हो, ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप हो हमारे पास, तो वो कुरान आएगा, हमारा कुरान हमारे पास। और ये वो कहेगा कि जिस तरह तुमने दुनिया में मुझे याद रखा, आज मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी कब्र में। तो इतने ज्यादा देर पास रात हैं कुरान के हमारी जिंदगी में होने के। और बहरहाल फजीलत कुरान तो फिर एक ऐसी बात है कि सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर हम अगर 5-6 घंटे, बल्कि 5-6 दिन भी बात करते रहे, तो शायद ये बातें कभी खत्म ना हो। कुरान की अजमत को जो है वो बताया नहीं जा सकता। इसे सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जो इंसान अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ, अपने रोजाना का वक्त डेडिकेट कर लेता है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले लेवल पे आपको कोई अरेबिक ग्रामर नहीं सीखनी, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ ये करना है कि एटलीस्ट कुछ वर्सेस लेकर आप उनका तर्जुमा खुद पढ़ें, उस पर गौर करें, और कोई भी तफसीर जो आपके घर पड़ी हो, जो आपको लगता है कि आप समझ पाते हैं इजीली, उसको थोड़ा सा गो थ्रू करें। तो आप देखिएगा कि डे बाय डे ये थोड़ी थोड़ी एफर्ट डालने से किस तरह जो है वो हम खुद महसूस करेंगे कि कैसे हमारी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आती हैं, और कैसे ईमान जो है ना वो फिर कैसे शेप अप होता है और कैसे शाइन होता है। ठीक है, तो ये जो है वो सबसे पहला काम इसमें ये है कि कुरान को हमें अपने रोजमर्रा का साथी बनाना होगा। अच्छा, फिर कुरान में भी हम खास तौर पे सूरह कहफ की बात करते हैं, क्योंकि सूरह कहफ जो है वो एक एक्सक्लूसिव सूरा है जिसका ताल्लुक है दज्जाल के फितने के साथ। तो सूरह कहफ जो है उसकी भी जो है वो, पहले तो चले मैं आपको इसकी ये फजीलत दिखा देती हूँ हदीस से, कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ्स कर ले तो वो दज्जाल से महफूज हो जाएगा। और ये सही हदीस है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, और ये सही मुस्लिम में भी आई हुई है। ठीक है, तो ये हदीस, कुछ मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ अहादीस में कहा गया है कि आखिरी 10 आयात, और कुछ में कहा गया है कि पहली 10 आयात। लेकिन जो इब्तदाई 10 आयात है, पहली जो है ना, इनकी ज़्यादा, वो आप कह लें कि जो अहादीस इसे मेंशन करती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये आप समझ लें। ठीक है, तो इसमें जो है वो पहली 10 आयात को हिफ्स करने का क्या मतलब है, यानी हिफ्स का ये मतलब तो है कि हम उसे याद करेंगे ही करेंगे, यानी वो हमें ऐसे याद हो। आइडियली हमें यही चाहिए कि ये हमें बिल्कुल जुबानी याद हो, और हम कोशिश करें कि हम इसे रोजाना अपनी, या तो अपनी वो जो हम नमाज में तलावत करते हैं हम उसका हिस्सा बना लें, या ये कि हम वैसे ही फिर कोई टाइम ऐसा कर लें, जैसे हम रात में सोने लगे हैं तो उस वक्त हम अपनी सूरह मुल्क कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम अपनी ये 10 आयात भी साथ तिलावत कर लें। यानी हम कोशिश करें कि जुबानी याद करने के बाद हम इसे कोई ना कोई अपने दिन में एक दफ़ा, कोई दिन का हिस्सा, ऐसा वक्त, दिन के वक्त का हिस्सा रख लें जिसमें हम इसकी तिलावत भी कर सकें। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया सूरह कहफ की आयात को हिफ्स करना। लेकिन महज हिफ्स करना, देखिए ये जिन्हें हिदायत दी जा रही थी ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में थे, उनकी जुबान अरेबिक थी, तो उनके लिए हिफ्स करना और मायनी था। हमारे लिए हिफ्स में ये है कि अब हमें उसकी समझ भी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको कोई उर्दू के नॉवल का एक पैराग्राफ दूं कि आप सब इसे याद करके आइएगा और नेक्स्ट टाइम मैं इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछूंगी,
तो मैं आपको यही कहूंगी ना कि इस पैराग्राफ को आप सबने जो है वो हिफ्स करना है या याद करना है जुबानी। मैं आपको ये डायरेक्शन तो नहीं दूंगी कि आपने इस पैराग्राफ को हिफ्स भी करना है और इसे समझना भी है, क्योंकि वो तो एक बहुत अजीब सी बात होगी, क्योंकि आप उर्दू पढ़ेंगे तो ये एक बड़ी एक अंडरस्टूड बात है। दिस इज एन ऑटोमेटिक फिनोमिना। बाय डिफॉल्ट मैं और आप उर्दू पढ़ेंगे तो हमें समझ आ ही रही है कि वो क्या लिखा हुआ है। इसीलिए उन्हें जिनसे ये कही जा रही है ना बात, वो सारे अरेबिक स्पीकिंग थे ना, तो वो हिफ्स करते थे, तो उन्हें समझ आती थी कि इसका मतन क्या है, इसके मायने क्या है, इसमें से क्या लेसन्स मिल रहे हैं। तो सिर्फ हिफ्स करने का मतलब हिफ्स करना नहीं है। हिफ्स करने का मतलब है कि जो इसके अंदर लेसन्स है ना, उनको एब्जॉर्ब करना है और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। क्योंकि दज्जाल तो जब आएगा तब आएगा ना। तो ये जो फितने दज्जालियत है, इसके खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जो आप कह लें ढाल है ना, वो सूरह कहाफ की खास तौर पे पहली 10, पूरी सूरह कहाफ है अव्वल तो, लेकिन सूरह कहाफ की पहली 10 आयात की जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, उसका समझना जो है, उसके ऊपर पॉन्डर रिफ्लेक्ट करना, तदब्बुर और तफक्कुर करना, ये सबसे जो है वो आप कहें हमारी मजबूत ढाल है। देखिए पहली ही आयत सूरह कहाफ की जो है वो क्या, उसमें इंसान जो है वो अल्लाह की हम किस लिए बयान कर रहा है? इसलिए बयान कर रहा है कि उसने अपने बंदे पर एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसके अंदर कोई टेढ़ नहीं है। यानी एक ऐसा सोल्यूशन दे दिया। ये जो मैं और आप हम इतने महीनों से बात कर रहे हैं, फिर हम परेशान होते हैं, हम किसी सोल्यूशन की बात करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये कहा कि ये तो हम का मुकाम है अल्लाह की, कि वो ऑलरेडी हमें ये सोल्यूशन दे चुका है। कितना बड़ा, इतना बड़ा अपने खजानों में से सबसे बड़ा खजाना वो नाजिल कर चुका है अपने ही बंदों में से सबसे ज्यादा जो है वो लायक तकरीम बंदे पर। यानी ना सिर्फ वो किताब है, बल्कि हमारे पास तो उसवा भी है एक ऐसे इंसान का जो सबसे लायक तकरीम है। तो फिर हमारे पास कौन सी एम्बिगुइटी रह जाती है कि हम बार बार जो है वो ये सवाल करते हैं कि उफ दज्जाल से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उफ इन सारे फितनों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुरान इज आवर वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप कुरान पर आकर ठहर जाइए, इस स्टॉप को इख्तियार कर ले, आप यहाँ पर आकर लैंड कर लीजिए, ये स्टॉप है ना कुरान का, बस यहीं ठहर जाएं आप आके। ये आपको सब कुछ दे देगा, क्योंकि कुरान जो है ना, इसका नाम है फुरकान। ठीक है, कुरान का एक नाम है फुरकान। सूरह फुरकान भी है, उसमें जो है वो खुद यानी कुरान को जो है एट्रीब्यूट किया गया। फुरकान का क्या मतलब होता है? फुरकान यौम बदर का नाम भी है। फुरकान का मतलब होता है फर्क करने वाला, हक और बातिल में फर्क करने वाला। अब हम क्या चाहते हैं, जब हम इतनी कंफ्यूजन के दौर में होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही होती, कोई कहता है वैक्सीनेशन लगाओ, कोई कहता ना लगाओ, कोई कहता है इसके अंदर नैनो चिप है, कोई कहता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई कहता है इसके ये साइड इफेक्ट्स से इतने लोग मर गए, कोई कहता है ऐसे ही सब बकवास है, ये तो इतनी प्रोटेक्ट करती है कोविड के अगेंस्ट। कोई कहता है कोविड ड्रामा था, कोई कहता है कोविड रियल था, मेरे तो अपने पता नहीं कौन कौन जो है वो रिश्तेदार इसके जरिए मौत के मुंह में चले गए, और हम जो है वो हम सब क्या है, हम कंफ्यूज है दरमियान में, हमें समझ ही नहीं आती है। ठीक है, कोई कहता है दुनिया को जो है ना वो कुछ लीड्स कंट्रोल करते हैं, कोई कहता है ऐसी सब कहानियां बनाई हुई कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई चीज कॉन्स्पिरेसी थियरी है या कोई चीज वाकई हक है? अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह की दुआ तो हम करते हैं, लेकिन जो पैमाना अल्लाह ने हमें उस फुरकान का दिया है, उसे हम मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि ऊपर से फटाफट कोई फरिश्ता उतरे और हमें फटाफट सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, और हमें ये पता चल जाए कि हाँ जी बिल्कुल ये बात, ये जो खबरें आ रही है ना, इसमें ये सच है और ये गलत है। जब हम चाहते हैं ना कि हमारे अंदर दजल को पहचानने की सलाहियत आए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़ला अला अब्दिहिल किताबा, अल किताबा, ये है वो किताब जो तुम्हें फुरकान, जो खुद फुरकान है और जो तुम्हें फुरकान देगी, जो तुम में ये सलाहियत डेवलप करेगी। इस किताब के ऊपर गौर तो करो, तुम्हें सारा दजल वैसे ही नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि इस फितन के दौर में मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं। जिसके हाथ कुरान होगा ना, जिसके दिल में कुरान होगा ना, और जो खुद कुरान में डूबा हुआ होगा ना, और जिसकी जिंदगी का वक्त कुरान के लिए होगा ना, उस इंसान को कहीं नहीं भागना पड़ेगा इस सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन मांगने के लिए एटलीस्ट। बल्कि वो हैरान और परेशान होगा कि ये क्यों जो है वो लोग इस कदर बेवकूफ़ी से काम ले रहे हैं, ये पढ़ते नहीं है कुरान की आयत। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब खोल खोल के लिखा है। शायद आप लोगों को याद हो, जितने भी दजालियत में मैंने लिंक्स दिखाए थे, इवन हिजबुल शैतान, शैतानों और जिन्नात का सॉरी इंसानों और जिन्नात का आपस में ताल्लुक, कम्युनिकेशन, हर चीज का लिंक कुरान से आ रहा था। हर चीज की आय हर 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 फिनोमेना की जो आयत है ना, वो कुरान में हमें मिलती है।
तो इसके अलावा और कोई हमारी जो है ना वो पनाहगाह नहीं है, वो बल्कि आगे भी सूरह कहफ ही की है, जो सूरह कहफ में बहुत सारे ऐसे लेसन हैं कि जिनको अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि वाकई अगर मैं इस एक सूरत को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूं तो इंशाल्लाह मैं और मेरी नस्लें जो है ना वो दजाल के फितने से तो महफूज हैं बिल्कुल। यानी वैसे भी हैं इसको हिफ्स करने की वजह से भी, लेकिन ये कि इसके लेसन को अपनाने से मैं और मेरी नस्लें इंशाल्लाह महफूज हैं। फिर क्या लेसन आते हैं सूरह कहफ में, हम आगे चलते हैं। ये तो कुरान की इंपॉर्टेंस हो गई ना। फिर क्या आ जाता है हमारा जो पहली 5 आयत हैं, अगर 10 में से हम उसको करते हैं मतलब हाफ में करते हैं डिवाइड, तो पहली में आता है शिर्क का मौजू आ जाता है सबसे पहले, है ना, कि ये उस हिसाब से डराने आई है ये किताब जो है वो खास तौर पर उन लोगों को डराने आई है जो कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई बेटा जो है वो अपना बना लिया है अपने लिए, कोई बेटा जो है वो उसको पैदाइश की है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये जो मज़ामीन है ना, यानी शिर्क बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हमारा अकीदा जो है ना, उसमें हमारे अकीदे की जितने भी पहलू हैं ना, उन सब में से किसी में शिर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक बहुत अल्लाह ने सबसे बड़े लेवल का शिर्क इसमें मेंशन कर दिया ना। लेकिन हमने ये बात की थी कि जब हम बीइंग अ मुस्लिम भी जो है वो हम वैसे तो हम देखते ही हैं कि जैसे ये कब्र परस्ती और ये जो सजदा करना और फिर इस किस्म की रसूमात होती हैं जिनमें जो है ये शिर्क इन्वॉल्व होता है, तो वो सब तो चले चल ही रहा होता है। उसके अलावा हम इंडिविजुअल लेवल पर कितने शिर्क करते हैं। सूरह कहफ में तो सबसे बड़ा शिर्क क्या बताया गया, मादा परस्ती शिर्क है। और ये वो शिर्क है जिसमें हम सारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे और सोफिस्टिकेटेड और ग्रूम्ड जो तबका है सोसाइटी का वो इन्वॉल्व है इसके अंदर, बल्कि वही तो इन्वॉल्व है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे रिसोर्सेज और हमारे वसाइल है ना, ये हमें बचा लेंगे। और यही सोच जब हम दज्जाल को सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में भी यही सोच आती है। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं, हम भी फटाफट अभी से किसी टेक्नोलॉजी की रेस में पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर जब तक वो टेक्नोलॉजी की पीक लेकर आएगा तो इसका मतलब है हमें भी जो है ना वो कोई ना कोई ऐसी तरक्की की पीक पर होना चाहिए, फिर ही हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है, तो सूरह कहफ क्या बताती है कि ये जो अपने वसाइल के ऊपर इन्हिसार करना है, ये भी शिर्क है। ये जो दो असहाब की कहानी आती है ना, उसमें जो है वो यही आता है ना, जब वो कहता है कि हाय काश मैंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। हालांकि वो कोई बुत परस्ती की बात नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता। वो तो सिर्फ ये कहता है ये जो मेरा बाग है जो सालों साल से इसी तरह फल लेकर आ रहा है, ये तो कभी तबाह नहीं होगा और कभी ये प्रिविलेज मुझसे नहीं छीना जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये कि चलो अगर कोई क्यामत आ भी जाएगी तो ये कि मैं यहाँ इतना प्रिविलेज हूँ तो मैं वहां पर भी मैं प्रिविलेज हूँगा। ये शिर्क था उसका। ये कहा गया है उसने अपनी इस सालों साल की वो जो एक उसका जो बाग कायम था उसने उसके ऊपर इन्हिसार किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहती है जरूरी इसबाब इख्तियार करने हैं, लेकिन तुम्हारा इन्हिसार, तुम्हारा तवक्कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो सारी की सारी बातें जो है वो हमारी रूहानी वजूद की तरक्की के साथ, क्योंकि अल्लाह पे तवक्कल और अल्लाह पे ईमान तभी मजबूत होगा जब हमारा रूहानी वजूद मजबूत होगा। फिर सूरह कहफ के क्या मज़ामीन है, यूथ। यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। ठीक है, यूथ जो है उसके ऊपर काम करना है। यूथ को अगर आप सही डायरेक्शन दिखा देंगे ना तो चेंज आएगी सोसाइटी के अंदर। क्योंकि ये क्या थे, ये कुछ नौजवान थे। यही कहा गया है ना आखिरी जो है वो ये 10वीं आयत में कि ये तो कुछ नौजवान थे जो जब अल्लाह पर ईमान ले आए तो उन्होंने जो है बुखार का रुख किया। क्यों गार का रुख किया, वो क्यों इतने जो है वो ईमान की पीक पर कैसे चले गए कि वो पूरी वो मादा परस्ती छोड़ के, वो सारे रिसोर्सेज छोड़ के, और वो जो है वो अपनी जान और ईमान बचाने के लिए उन्होंने गार का रुख कर लिया। तो ये क्योंकि यूथ के अंदर एनर्जी होती है, यूथ के अंदर जो है वो इनिशिएटिव चेंज होने का जो है वो इनिशिएटिव लेने की जो आप कह लें कि जो तवानाई है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमारा चेंज कहाँ से क्रिएट हो सकता है, हम अपनी जनरेशन के ऊपर तवज्जो करें। ठीक है, हम अपनी जो यूथ अब बनेगी ना, हमारी जनरेशन जिसने जो यूथ बनना है, हम उसको जो है वो अल्लाह का आबद बनाने की कोशिश करें। लेकिन ये तभी होगा जब हम पहले खुद अल्लाह का आबद बनेंगे। उनको कुरान के साथ जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ये तब होगा जब हम पहले खुद कुरान के साथ जुड़ेंगे। तो ये है कि यूथ को कैसे जो है वो हमने ट्रेन करना है, ये हमें लेसन मिलता है। फिर कुरान के गम की ही दोबारा बात आ जाती है। क्या कहा जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, गालिबन आया नंबर 6 है, बाद औज़ु बिल्लाह फला अल्लाह का बाकी नफ्सा का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा। अल्लाह ताला कभी बेशि माफ़ फरमाए। लेकिन ये कि यही है कि आप कहीं इस बात के पीछे अपनी जान हलाक ना कर दें कि ये जो ये इस कुरान पर, इस हदीस पर, यानी ये जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से जो जारी हो रही है अल्लाह के का जो वही का इल्म जो कुरान,
तो ये इस हदीस पर ईमान नहीं लाएंगे तो आप इसके पीछे कहीं अपनी अपनी जान ना हलाक कर दीजिएगा। यानी इतना गम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इस किताब से मुंह मोड़ रही है, ये मेरे जो मतलब जो मेरी उम्मत है ये इससे क्यों मुंह मोड़ रही है। ये जो मेरे यानी ये जो मेरा मुआशरा है, ये जो मेरी सोसाइटी है, यहाँ जो मुशरिकीन मक्का की सोसाइटी थी, ये क्यों नहीं देखती कि अल्लाह ने इनके लिए क्या खजाना दिया है। तो देखा जाए तो यही हमारा हाल है कि हम भी कुरान से जो है वो मुंह मोड़ के खड़े हैं। तो इस तरह जो है वो अगर हम ये सूरह कहफ के जो खास तौर पे पहली 10 आयात हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया कि पूरी ही सूरा, लेकिन खास तौर पे पहली 10 आयात जो हैं इनके मज़ामीन पर अगर हम गौर करें और तफक्कुर और तदब्बुर करें और उनको अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल करें तो फिर हमारे लिए भी अल्लाह सुब्हाना व तआला वैसे ही असबाब खोलेंगे जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने असहाबे कहफ के लिए खोले। जब हम सोचते हैं तो हमें भी इम्पॉसिबल लगता है ना आज को कि ऐसा कैसे होगा कि सारे तो वसाइल दज्जाल के कब्जे में होंगे और अल्लाह ने उसको कितनी ज्यादा उस वक्त सारी पावर दी होगी। तो कैसे जो है वो मतलब वो तो हमें उठा के अपनी आग में फेंक देगा, कैसे हम जो है वो रेजिस्ट कर सकेंगे। जो इतनी जलती आग नजर आ रही है कैसे उसको रेजिस्ट करेंगे, कैसे भूख को रेजिस्ट करेंगे, ये कैसे होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे असहाबे कहफ के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 350 साल 300 साल लगभग जो अरसा है वो उनके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल जिस्मानी हालत में सोए रहने को पॉसिबल किया था ना। अब इसके लिए तो आपको फिर वो सारी आयात और उनकी तफसीर देखनी पड़ेगी कि कैसे पूरा जो है ना वो आप ये कहें कि वो इकोलॉजिकल सिस्टम ही जो है वो चेंज कर दिया गया था उनके लिए। कैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो सारी डिजाइनिंग जो है ना वो पूरी इस तरह से की कि 300 साल तक ये लोग सोते रहे और इसी तरह इनकी बॉडी मेंटेन रहे। तो जो रब उनके लिए असबाब बना सकता है और जिसने बनाई है ना वही हमारे लिए भी असबाब बनाएगा जब दज्जाल का या हमारी जो भी नस्ल होगी उसके लिए असबाब बनाएगा जब ये दज्जाल का शदीद तरीन फितना दुनिया पर होगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें ईमान चाहिए। वो कहाँ से आएगा, वो कुरान पे गौर करने से आएगा, कुरान की तमाम बातों पर गौर करने से आएगा, खास तौर पे सूरह कहफ को समझने से आएगा, सूरह कहफ के मज़ामीन को समझने से आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम ईमान पर कैसे काम कर सकते हैं, अस्माउल हुस्ना। ठीक है, क्या बात हो रही है, क्योंकि देखिए मकसद क्या है, अल्लाह सुब्हाना व तआला को पहचानना। अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात का इदराक नहीं होगा तो ना हम उस पर ईमान हमारा मजबूत होगा, ना ही हमारा कोई तवक्कल होगा। अस्माउल हुस्ना ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कोई वजह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने ये जो नाम जो भी हम पर जाहिर किए, हम नहीं जानते आलम गायब में कौन से नाम है अल्लाह सुब्हाना व तआला के, लेकिन जो उसने हम पर जाहिर कर दिए हैं ये था इनका इल्म हासिल करना। क्योंकि एक एक नाम के पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो जो सिफ्त है, जो जो कमाल है, उसको समझने के लिए ये तो एक एक नाम के ऊपर जो है वो 2-3 घंटे का एक लेक्चर हो सकता है। तो अस्माउल हुस्ना का इल्म हासिल करना भी अल्लाह पर हमारे ईमान को बढ़ाता है। क्यों है ऐसा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हर दूसरी तीसरी आयत के बाद जो है वो अपने जो है ये अस्माउल हुस्ना में से जो है वो मोस्टली कपल की शक्ल में जो है वो मतलब वो जिक्र फरमाते हैं। कहीं पर आ रहा होता है अल अजीजुल अल हकीम, कहीं पर आ रहा होता है अल अजीजुल अलीम, अल गफूरुल वदूद। ठीक है, इसी तरह से जो है वो अल गफूरुर रहीम, अर रहमान अर रहीम। ये जो है वो अस्माउल हुस्ना जो है ये अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के बारे में हमें इल्म देते हैं, और जितना हमें अल्लाह के बारे में इल्म होगा उतना ही दज्जाल की दज्जालियत को रूल आउट करना आसान हो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला तो खाने पीने के मोहताज नहीं है। दज्जाल आकर खुदाई का ऐलान भी करेगा और बाकी इंसानों की तरह खाएगा पिएगा भी। तो ये बातें तभी उसी इंसान के दिमाग में उस वक्त ये बातें आ सकती हैं ना जिसका इल्म और ईमान दज्जाल के आने से पहले पहले जो है उसने उसके ऊपर काम करके रखा होगा। ठीक है, अल्लाह ताला तो अल हय्युल अल कय्यूम है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। दज्जाल जो है वो तो मारा भी जाएगा, उसे तो जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा हजरत ईसा अलैहि सलाम के हाथों। लईसा कमिस्लिही शैयन, उसकी उसकी तरह की कोई शय नहीं, अल्लाह सुब्हाना व तआला के मिसल कुछ नहीं है। वहुव समीउल अलीम, वो सब कुछ जान सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ठीक है, तो अस्माउल हुस्ना को सीखना भी हमारे ईमान को बढ़ाता है अल्लाह ताला की ज़ात के इदराक की वजह से, इदराक को बढ़ाने की वजह से। फिर कंपनी ऑफ राइटियस पीपल, ठीक है, अहले ईमान की सोहबत इख्तियार करना। और ये हमारे लिए आज के दौर में बहुत जो है वो मैं जिसे ये कहूँगी कि कुरान के बाद अगर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि अगर आप अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं ना तो अपनी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखिए कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ये बहुत
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामीटर होता है। ये तो हदीस भी है ना कि इंसान अपने दोस्त के दीन से पहचाना जाता है, इंसान उसी दीन पर होता है, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो इसमें जो है वो सूरह कहफ से ही जो है वो हमें ये आयात हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, और अपने आप को उन लोगों के साथ रोक रखें जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं और वो उसका चेहरा चाहते हैं, किसका? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और आपकी आंखें उनसे तजावुज ना करें कि दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहने लगें। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ हमारे आका वो दुनियावी जिंदगी की जीना चाहते? तो ये तो एक्चुअली उनके थ्रू हमें मैसेज दिया गया। ये तो हम है ना जो दुनियावी जिंदगी की मोहब्बत में घुटनों घुटनों गर्क हैं। और फिर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी तो कंपनी भी, मेरा तो मिलना जुलना भी सोसाइटी के एलीट्स में होना चाहिए। फलां जो है वो सूबे का वजीर आजम, वजीर आला होना चाहिए। फलां जो है वो फलां शोबे का सबसे जो ऊंचा है। मैं हम तो ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो भाई, जो एक कॉल कर दे ना तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये है वो चीजें जो हम ये कहते हैं ना, हम तो भाई, हम तो जिन लोगों के घर आते जाते हैं उनके तो सबके घर, जो किसी का घर भी जो है ना वो चार कनाल से छोटा नहीं है। और भाई वो तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उन सब के बच्चे जो हैं वो बड़े टॉप नॉच स्कूल में, उनके तो बच्चे वो सब, वो कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में जा रहा है। बस हम तो खुद भी अपने बच्चों को, ये है वो मादियत, मादा परस्ती का शिर्क, ये है वो दज्जालियत का लाइफस्टाइल, जिससे जो मैं आपको पहले बता रही थी ना कि ये लड़ाई है दज्जालियत और खिलाफत के लाइफस्टाइल की। इट्स नॉट दैट कि इंसान जिंदगी में एक्सीलेंस हासिल ना करे, इट्स इट्स अबाउट उसको खुदा नहीं बनाना। जो उसको खुदा नहीं बनाना ना दुनियावी रिसोर्सेज को, पूरी सूरह कहफ का मजमून भी यही है। दज्जालियत का लुबे लुबाब भी यही आ जाता है कि क्या करें, और दज्जाल से भी इसी चीज ने बचाना है। जिसने दुनियावी तरक्की, दुनियावी वसाइल को अपना खुदा आज नहीं बनाया, वो कल को उस सारे दुनियावी वसाइल का मंबा लेके फिरने वाले दज्जाल को भी अपना खुदा नहीं बनाएगा। जिसने आज इन दुनियावी वसाइल को अपना खुदा बनाया हुआ है, वो कल को उस सारे दुनियावी वसाइल के मंबा को लेकर फिरने वाले दज्जाल के सामने सजदे में गिर जाएगा। बस यही की है। तो हमारी कंपनी किन लोगों के साथ होनी चाहिए? जो हमें ये बताते रहे कि ये दुनिया जो है ये इम्परफेक्ट दुनिया है। यहाँ पर तुम्हें एक चीज मिली होगी जो तुम्हें नजर आ रही होगी कि दूसरे के पास नहीं है, या तुम्हें नजर आता होगा तुम्हें नहीं मिली किसी और के पास है, तो तुमने कंपैरिजन में नहीं पड़ना, दुनियावी वसाइल के ऊपर अपना कंपैरिजन नहीं करना। वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। तुमने अपने आप को फोकस रखना है। फोकस क्या है? उखरवी जिंदगी। उसके फोकस से खुद को नहीं हटाना। ठीक है, तुमने इस रास्ते में जो भी मुश्किल आएगी, वो तुम्हें लोग बहुत बातें भी करेंगे, बुरा भला भी बोलेंगे, लेकिन तुमने अपना फोकस किस पर रखना है? उखरवी जिंदगी के ऊपर। ठीक है, जीत कब होगी? जो एंड लाइन तक पहुंच गया है ईमान के साथ, जिसकी रूह कब्ज हुई और वो हालत ईमान पे था, और फिर अपने पीछे सौले औलाद ट्रेन करके छोड़ कर गया है इस दुनिया में, और उसको ये भी सिखा कर गया है कि अपनी अगली नस्लों में भी ये ईमान ट्रांसफर करना। तो इसलिए हमारी कंपनी बहुत ज्यादा असर डालती है। ठीक है, चाहे अगर आप चाहें तो आप तजर्बा करके देख सकते हैं। चाहे आप कितना ही कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, आपका ईमान कितना ही मजबूत क्यों नहीं है, आप कुछ दिन जो है ना वो सिर्फ ऐसे लोगों की कंपनी में बैठिए जिनका टॉपिक जो है ना दुनिया का कंपटीशन, फलां के पास ये है, मेरे पास ये है, हमने ये खरीद, वो हुआ, ये इस तरह, बस ऐसी महफिलों में बैठ के देखिएगा, आप खुद कंपैरिजन में पड़ जाएंगे दुनिया के। ये लिख देने के लिए तैयार हूँ। और आप अगर चाहते हैं कि कोई थोड़ा बहुत आपने कुरान को पकड़ा है, ये ईमान आपका आगे बढ़े, तो आपको ऐसे ही साथियों की जिंदगी में जरूरत है कि जिनके पास जब आप ये फील करें कि यार मेरा दिल नहीं करता आजकल कुरान पढ़ने को, मैं क्या करूं, तो वो आपका हाथ पकड़े और उसको कहे बैठो इधर मेरे साथ आओ, आज कुरान की ये आयत पढ़ते हैं। बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ ये तुम्हारा दिल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि शैतान जो है ना उसको मुसीबत पड़ गई है, तुमने कुरान पकड़ लिया है। अब वो चाहता है कि वो तुम्हें बहाने बहाने से हटाए। ये जो तुम्हारा दिल जो है वो टीवी शोज में लग गया है और फिर से दोबारा से और कुरान से दूर जो महसूस कर रही हो, उसकी ये वजह। तो ऐसी कंपनी होगी जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, यानी गफलत में नहीं है। सुबह का वक्त और शाम का वक्त इसी तरह दो में डिवाइड किया गया है ना 24 आवर्स को। इन दोनों इंतहाओं पे वक्त की जो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, इसका मतलब है वो गाफिलीन में शामिल नहीं है। इसका मतलब है हमें खुद भी देखना है कि क्या हम ये सुबह और शाम के अस्कार, ये सुबह और शाम का जो इंतहा का वक्त है, इसमें कुछ वक्त निकाल के अल्लाह के अस्कार करते हैं, बैठते हैं, अल्लाह से कोई राब्ता रखते हैं हम दिन में एक दो दफा तन्हाई में अपनी,
तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह हम गाफिलीन में से नहीं, और हमारी कंपनी में भी ऐसे ही लोग होने चाहिए। अब इट्स नॉट दैट कि हम बाकी सबको हकीर समझना शुरू कर दें और बस नहीं तुम तो बल जहन्नुमी हो, निकल जाओ, बस मैंने तुमसे कल से नहीं मिलना, तुम्हारी मेरी खत्म, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब आपका जो एक जिसे कहना चाहिए ना कि आपके दिल का लगाओ, दिल का झुकाओ, वक्त का ज्यादा जो इस्तेमाल है वो ऐसी कंपनी के साथ होना चाहिए। और दूसरे लोगों को भी जाहिर सी बात है उन्हें भी नसीहत की जरूरत है, ठीक है। तो हम सभी के साथ जो है वो एक कंपैशन और एक एम्पैथी के साथ ही जो है वो अप्रोच करें, लेकिन ये कि सबसे पहले जो है वो हम अपना किला मजबूत करें। तो अपना किला कैसे मजबूत होगा? अहले ईमान की कंपनी के साथ। अच्छा, और हम कैसे ईमान को स्ट्रेंथन कर सकते हैं? मुख्तलिफ अस्कार हैं, जैसे मैंने आपको भी बात की है, सुबह शाम के अस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर शैतान से हिफाजत के मुख्तलिफ अस्कार हैं, तो ये अस्कार जो है वो एक अलहदा टॉपिक है, उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन अस्कार भी हमारे ईमान की मजबूती का बाइस बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हम क्या कर सकते हैं? हमने सबसे पहले देखा, हमने इल्मे नाफे की बात की, उसके बाद हमने ईमान और अमले स्वाले की बात की, और बाकी की जो डिटेल हम देख रहे थे वो ये सारी ईमान और अपने इमाले स्वाले को मजबूत बनाने के लिए थी। अब तीसरा काम हमें क्या करना है? दुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सौ को ये याद होगी, दज्जाल के फितने से हिफाजत की दुआ है। ये मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ तुर्क से आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप इसे तशहुद की दुआओं में पढ़ा करते थे, तो हमें भी इसी तरह जो है वो तशहुद की दुआओं का हिस्सा बनाना चाहिए इस दुआ को। मुझे ये वाली याद है तो चूंकि मैंने आपके सामने ये लगा दी, ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत से है, लेकिन सही मुस्लिम में भी है, ये सही बुखारी में भी है, और उनमें थोड़ा बहुत आप ये कह लें कि वर्ज आगे पीछे है, ठीक है। किसी में फितना माहिया व ममात पहले आ जाता है, मज़ीद दज्जाल बाद में आ जाता है, किसी में जो है वो औजुबी जो है वो हर एक के साथ रिपीटेड नहीं है, तो वो मुख्तलिफ उसलूब हैं, ठीक है। लेकिन ये कि इन तमाम दुआओं का एक ही मतलब है, फितना दज्जाल से हिफाजत की दुआएं हैं। इसको याद कीजिए, इसको अपने बच्चों को भी याद करवाइए, खुद भी अपनी नमाज की तशहुद में इसको पढ़ने की आदत डालिए, और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि वो तशहुद की जो दुआएं पढ़ते हैं उसमें ये पढ़ा करें। जाहिर सी बात है जब बच्चा देखेगा कि मेरी माँ कितनी कंसर्न थी सारी जिंदगी, वो पूछा करें बच्चों से, जब आप सिखा देते हैं नमाज और वो पढ़ते हैं तो गाहे बगाहे ये पूछते रहा करें, आपने तशहुद पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, दुरूद पढ़ा, और कौन कौन सी दुआएं पढ़ी बेटा, अच्छा आपने वो दुआ पढ़ी, ये वाली दुआ पढ़ी, वो वाली पढ़ी। इस तरह हमें अंदाजा रहेगा कि बच्चों की रूटीन में वो चीज़ शामिल हो रही है नहीं, और फिर इंशाल्लाह वो उनकी आदत का हिस्सा बन जाएगी इंशाल्लाह। और इसी तरह वो, हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, वो अपनी नस्लों को भी आगे सिखाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि मेरी माँ बहुत कंसर्न हुआ करती थी कि दज्जाल के फितने से मैं पनाह मांगता हूँ या नहीं। हमारे जो है ये सल्फ सालिहीन, उनमें से मुझे उन इमाम का नाम याद नहीं आ रहा, अम, इमाम औज़ाई है गालिबन या इमाम तिबरी, आई डोंट नो। उन अपने बेटे से पूछा करते थे, और अगर उनके बेटे ने तशाहुद की नमाज में दज्जाल के फितने से हिफाजत की दुआ नहीं पढ़ी होती थी तो उससे दोबारा नमाज पढ़वाते थे, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही कि हम इस जो है वो लेवल तक जाएं या इस शिद्दत को इख्तियार करें। कहने की बात यह है कि सल्फ सालिहीन इतना ज़रूरी समझा करते थे कि दज्जाल के फितने से हिफाजत की जो दुआ है वो हमारी नमाज का हिस्सा हो, इस बात को वो इतना ज़रूरी समझते थे। तो ये एक काम हम कर सकते हैं। फिर और क्या किया जा सकता है? हम अपने दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। देखें, आपको और मुझे ना मुनाफिकत छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम मुनाफिक भी रहना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी दज्जाल से हिफाजत भी हो जाए और दज्जालियत से भी, तो फिर आई एम रियली सॉरी टू से कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज रियली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये अगर हम देखें तो ये सूरह इब्राहीम की आयत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो कलमा तैयबा है ना, इसकी मिसाल एक ऐसे पाकीज़ा दरख्त की है जिसकी जड़ मजबूत है और उसकी शाखें आसमान में, यानी इतनी ग्रोथ लाता है ईमान का जो दरख्त है। ईमान के बीज से निकलने वाला जो दरख्त है, कौन सा दरख्त है? ये इस्लाम। कलमा तैयबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुफस्सिरीन आगे लिखते हैं ना, वो मुख्तलिफ कलमात को बताते हैं, लेकिन सबसे पहला तो उसमें यही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हर तरह का शिर्क हमने पीछे रख दिया, हम तौहीद पर कायम हो गए, क्या हमने वाकई रखा? नहीं, हमने तो नहीं रखा, हम तो मादा परस्ती के शिर्क में मुब्तला हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हमने मान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आपके रसूल हैं, क्या हमने माना? बिल्कुल भी नहीं माना। हम तो नहीं चाहते कि हम जो है वो लाइफस्टाइल अपनाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ये बात बहुत तल्ख है, लेकिन ये बात बिल्कुल हक है। हमें तो बहुत शर्म आती है आज अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर। हमारे बच्चे अगर वो एक मोमिन का रूप ही धार कर बाहर निकल जाएं, तो हम तो शर्म से किसी को मुंह ना दिखाएं कि इतनी बैकवर्ड औलाद तुमने रेस की है।
बच्चे को देखो वो टीन एज में और वो दाढ़ी रखकर फिर रहा है, और बच्ची जो है वो उसको तुम अभी से ये पर्दे करा रही हो, तो उसका कहाँ कल को अच्छा रिश्ता आएगा? जब तक वो एक शम्माए महफिल नहीं बनती, नजर नहीं आती, सब वाह वाह नहीं करते कि वाह कैसे जो है वो पूरी बॉडी का हुस्न झलक रहा है, सब ना महरम की आंखें देख रही हैं, तब तक तो हम समझते हैं कि हम काबिल इज्जत ही नहीं है, हमारा कोई मुकाम नहीं है सोसाइटी में। तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि हम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफस्टाइल अपनाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ ये है कि हम जो है वो लिप सर्विस बहुत पसंद करते हैं, हमें अपने नबी से बहुत मोहब्बत है। स्वीडन में कुरान जला दिया गया तो हम जो है वो पाकिस्तान में घरों की खिड़कियां भी तोड़ेंगे, टायर भी जलाएंगे, और हम बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? हम कुरान को खोल के पढ़ेंगे नहीं। हम इस दीन पर उस तरह अमल नहीं कर सकते जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, लेकिन हमें अपने आका से बहुत मोहब्बत है और हमें कुरान से बहुत मोहब्बत है। तो ये लिप सर्विस ना हमें दज्जालियत से बचाएगी, ना हमें दज्जाल से बचाएगी, ना हमें आखिरत में जब वो किसी काम आएगी। तो अल्लाह सिर्फ ईमान वालों को, अगली आयत में आ रहा है, अल्लाह ईमान वालों को, मोमिनीन को, हमारे जैसे मुनाफिकीन को नहीं, अल्लाह ईमान वालों को कौल साबित से दुनिया की जिंदगी और आखिरत में साबित कदम रखता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इन फितनों के सैलाब के सामने साबित कदम रहें और बह ना जाएं, ठीक है? कौन सा दरख्त नहीं बहता जब सैलाब आता है? वो दरख्त जिसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत होती हैं। जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वो तो सारी गिर जाते हैं ना सैलाब में। तो ये सैलाब ही तो आया हुआ है फितनों का, आगे और भी आ रहा है। इस सैलाब में साबित कदम कौन सा दरख्त रहेगा? कलमा तैयबा का दरख्त। पर कैसे हासिल होगा? जब हम पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है ना? पिक एंड चूज नहीं करेंगे, चूंकि ये चीज मुझे सूट करती है, बीवी के हकूक मुझे सूट करते हैं, तो बीवी के हकूक के बारे में मैं सुबह दोपहर शाम जो है वो वास करूं घर के अंदर, और बच्चों को भी सुनाऊं माँ के हकूक, ठीक है? लेकिन शौहर के हकूक जो है उनको आइंगन कर दिया जाए, बच्चों के हकूक जो है उनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया जाए, बाकी और कोई मुझे कुछ नहीं पता सिवाय बीवी के हकूक के, क्योंकि वो मुझे सूट करता है ना इस्लाम का वो पार्ट। ठीक है, इनहेरिटेंस की बात आ जाएगी तो मर्दों को अपनी, मर्दों के लिए अपनी पसंद की चीजें हैं इस्लाम में, उनके लिए वही इस्लाम है सारे का सारा। तो हम चूज एंड हम पिक एंड चूज करते हैं ना कि हमें जो इस्लाम सूट करता है हम तो वो इस्लाम लेके चलेंगे। लेकिन जैसे ही इस्लाम का वो पहलू आ जाता है जिसकी जरब हमारे नफ्स पे आती है, तो नहीं 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 सॉरी, इतने हम ईमान वाले नहीं है, इतना नहीं हम इस्लाम लाना पसंद करते। हम बहुत मोहब्बत करते हैं अपने आका से, हमें कुरान बहुत अजीज है, लेकिन ये कि हम इतनी नहीं मोहब्बत नहीं हम करते कि हम जो है वो मतलब ये दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाएं, या हम जो है वो। तो जाहिर सी बात है जब हम आज को इस दुनिया के छोटे छोटे फायदे के पीछे अपना ईमान बेचते हैं, तो फिर वो तो बहुत सख्त फितना है दज्जाल का। तो ये बातें जो है वो खुद ही वाज़ेह हैं, इसमें हमें अपना अमल खुद ही देखना पड़ेगा। और फिर जो आखिरी काम करना है वो क्या करना है कि ये जो नॉलेज हमने, ये जो इल्म हासिल किया, जो इल्म नाफे हासिल किया, अपना ईमान बिल्डअप किया, अल्लाह की दी हुई तौफीक से, उसकी मदद से अगर हमने अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक गुजारा है, कोशिश की है कि हम पूरे पूरे दिन में दाखिल होकर उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करते रहें अब जब तक हमारी रूह कब्ज़ नहीं होती, तो हमने और क्या काम करना है? साइड बाय साइड ये नॉलेज हमने अपने बच्चों को और अपनी प्रोजनी को ट्रांसफ़र करना है इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। हमने पढ़ी थी ना वो हदीस, हदीस जिब्राइल, जिसमें जब आप आते हैं तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर जब दो जानू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू के साथ मिलाकर जब बैठ जाते हैं, तो जो सवाल वो पूछते हैं इस्लाम के बारे में, ईमान और एहसान के बारे में, और क़यामत के बारे में। और क़यामत के वक्त का तो किसी को नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा फिर कुछ निशानियां ही बता दें, यानी फिर कुर्बे क़यामत के बारे में। तो ये जो एंड ऑफ टाइम्स का नॉलेज लेना और इसको आगे पहुंचाना, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक है, ये हमने तब भी बात पढ़ी थी, ये हमने तब भी हदीस पढ़ी थी। तो ना सिर्फ ये कि खुद सीखना है, अमल करना है, बल्कि इसे अपने बच्चों को भी सिखाना है। और उसके ज़िम्मन में ये तमाम बातें ज़रूरी हैं कि जो कुछ फितने आ रहे हैं उनसे हमारा आगाह होना। अब एक दफ़ा दज्जाल आ गया, ज़ाहिर सी बात है जो नॉलेज हमें ट्रांसफ़र करके जाना है, इंशाल्लाह हमारे होते दज्जाल नहीं आता, क्योंकि अभी इमाम महदी नहीं आए ना, तो हमारा तो ईमान है ना हदीस पर। तो जब तक इमाम महदी नहीं आएंगे तब तक दज्जाल तो खैर नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह अगर इमाम महदी नहीं आए हमारी आंखों के आगे, तो मोस्ट लाइकली भी दज्जाल तो नहीं आ रहा। लेकिन जो जनरेशन भी हमारी अब दज्जाल को का सामना करने वाली है, उनको अब ये सब जो काम पीछे से हो रहे हैं, अब देखिए उसके आने से पहले पहले ईमान पर और अमल साले पे काम करना था, वो हो गया। अब जो है वो दज्जाल के आने के बाद अब उसकी इम्प्लीकेशन कैसे होगी कि ये सही मुस्लिम की वो लंबी हदीस है जो हमने पढ़ी थी ना दज्जाल के बारे में। तो उसमें क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे
कि जब सहाबा कराम बड़े फिक्रमंद हो गए ना, जब इतनी आपने सारी डिटेल बताई दज्जाल के बारे में, कभी आपने बड़े सेक्रेटिव स्टाइल में, कभी धीमी आवाज में, कभी थोड़ी बुलंद आवाज में, तो उनको लगा कि कहीं पास ही तो नहीं है, तो सब परेशान भी हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वो परेशानी भांप ली और कहा कि अगर मैं यहाँ मौजूद हूँगा ना, फिर तो मैं तुम्हारी तरफ से उसका मुकाबला करूंगा, अगर मैं नहीं मौजूद हूँगा तो हर आदमी अपनी तरफ से खुद हुज्जत कायम करेगा और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा होगा। तो अल्लाह उन्हीं मुसलमानों पर खलीफा होगा जिन्होंने अपने ईमान और इमाल साले पर काम किया होगा। ठीक है, तो ये वही होंगे। ये जो हम पढ़ते, ये जो हम सोचते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि क्या जैसे जब मरने से पहले कलमा तैयबा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह खात्मा जो है वो फिर हमारा हुस्न खात्मा है। तो हमें बहुत आसान लगती है ना ये बात। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, मरते हुए जो है वो बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना है, फाइन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात है बहुत। लेकिन मैं आपको ये बात बता रही हूँ, और ये बात जो है वो एज अ डॉक्टर्स हमने ऑब्जर्व की है, डॉक्टर्स ने, कलमा तैयबा उसी इंसान की जुबान पे जारी होगा, उसी को तौफीक मिलनी है जिसने अपनी जिंदगी कलमा तैयबा के मुताबिक गुजारी होगी। जिसने नहीं गुजारी, जो सिर्फ नाम का मुसलमान बन के गया होगा ना, उसे उस वक्त भी कलमा तैयबा नसीब नहीं होगा। और ये बड़े वेल नोन जो है वो ये वाकयात हैं कि डॉक्टर्स ने देखा कि कोई जो गाने गाने कोई एक था, वो अपने आईसीयू में अपने मरने के करीब था, और वो माजल्ला गालियां जो है वो उसके मुंह से निकल रही थी, क्योंकि सारी जिंदगी उसकी लैंग्वेज ऐसी रही थी। कोई जो है वो गाने ही सुनता रहा तो वो उस वक्त जो है वो उसके मुंह से गाने निकल रहे थे। तो ये जो हम समझते हैं ना कि नाफरमानी की और गुनाह की जिंदगी गुजार के, और हम जो है वो आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े आराम से पढ़ लेंगे, तो ऐसा होना ही नहीं है। ये आपको मैं बात बता दूं कि जब ब्रेन डेड, जब हमारा ब्रेन जिस टाइम पे मफलूज हुआ होता है ना, यानी खुद नहीं सोच समझता, तो हम वो कर रहे होते हैं, यानी हम उस वक्त ना बिल्कुल जानवरों के लेवल पे होते हैं, हाँ, जिसे कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सिस पे चलना। तो जब मौत का वक्त होता है ना, जब नज़ा का वक्त होता है, तो हमारा दिमाग अब मफलूज हो गया, उस वक्त हमारी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म। हम ऑटोमेटिकली वो कर रहे होंगे जो हमारी सारी जिंदगी की एक आदत बनी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि जानवर के लेवल के रिफ्लेक्सेस क्या, जानवर को आदत है, उसको पता है उसने सुबह उठना है, चारा चरना है, इधर जाना उधर जाना, वहां से वापस आ जाना है। ये जो अगर हमारी आदत में दीन ईमान बसा होगा, तो वो ऐसा आदत, वो वही चीज हमारी जुबान से जारी होगी, हमारे अमल से आएगी। ऐसों को देखा है जो नमाज के बहुत पाबंद हैं, कौमे में थे, उठे हैं, तो उन्होंने कहा, एक जानने वाली खातून है जिनके बारे में मुझे मालूम है, उठी है और उन्होंने कहा कि मेरी नमाज रहेगी, उठी है, वो नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली है। तो ये जो हम समझते हैं ना कि नाफरमानी के बाद हमारे लिए ये चीज हम बड़ी इजी होगी, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो हम समझते हैं ना, अच्छा दज्जाल आएगा तो बस ये सूरह कहफ की 10 आयत तो मेरे वैसे भी मोबाइल में ऐप है कुरान की, उसी वक्त मैं खोलूंगी और मैं यूं पढ़ूंगी और बस ये मेरा तो काम हो जाएगा, मैं तो भाई बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाऊंगी। तो ऐसा नहीं होगा। ये 10 आयत पढ़ने की तौफीक उनको होगी उस वक्त दज्जाल को देखिए, क्योंकि उस वक्त जितना होशरुबा ये और जितना सख्त ये जो है वो फितना होगा ना, जितना अक्लों को सल्ब करने वाला ये होगा, उसमें जो है ना वो हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस पे चल रहे होंगे, रीजनिंग बंद हो जाएगी। जितना तमाशा दजल का दज्जाल ने लगाया होगा ना, उसको देख के आंखें खीरा हो जाएंगी, तो दिमाग तो भग गया उस वक्त काम से। तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में ही जिसके ईमान होगा ना, उसी से ये ईमान सरजद होगा। जिसके स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में रोजाना की सूरह कहफ की 10 आयत की तिलावत होगी, उसके मुंह से सूरह कहफ की 10 आयत निकलेंगी उस वक्त। जिसके स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में ये दीन होगा कि उसने ये जिंदगी अपनी सूरह कहफ के मज़ामीन के सबक के मुताबिक गुजारी होगी, वो ही उस वक्त एग्जिबिट कर सकेगा। तो इट इज नॉट दैट इजी जो हम ये समझ लेते हैं। तो ये बहरहाल उसके साथ मैसेज था। जब दज्जाल आ जाएगा तो फिर करने का काम ये है कि हर वो इंसान जिसने कुरान और सूरह कहफ को अपना साथी बना के रखा, वो 10 आयात उस पर पढ़ेगा, तो इंशाल्लाह वो दज्जाल की दज्जल से भी महफूज रहेगा, उसके फितने में, यानी उसके फितने में इन्वॉल्व होने से भी महफूज रहेगा, और जो कुछ भी दज्जाल जुल्म कर रहा होगा अपने दज्जल की वजह से, उससे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपनी ईमान में रखेंगे इंशाल्लाह। फिर क्या करना है उस वक्त करने का काम? हिजरा, हिजरत करनी है दज्जाल से कहफ की तरफ, जैसे असहाबे कहफ ने की। अच्छा, हिजरत हमें हमें भी करनी है। हिजरत का लाइफस्टाइल हमने भी अपनाना है, लेकिन हमारी हिजरत क्या है? हमारी हिजरत है गुनाहों के लाइफस्टाइल से नेकी के लाइफस्टाइल की तरफ हिजरत है। ठीक है, उस वक्त हमें फिजिकल हिजरत भी करनी पड़ेगी उसके साथ साथ। ठीक है, उस वक्त की हिजरत क्या है कि जो भी उसके मुतल्लिक सुने वो दूर चला जाए। कोई ये ना समझे, ये हम हदीस पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, कोई ये ना समझे कि मैं बहुत फन्ने खान के लेवल का मोमिन और बस मैं तो जाकर ऐसे फितना दज्जाल की काट बनूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। सिर्फ एक मोमिन होगा मदीने से जिसका ईमान कामिल होगा उस वक्त, और उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तौफीक देंगे। और वो भी इसलिए कि उस मोमिन के एनकाउंटर के बाद
अब दज्जाल के दज्जालियत के खात्मे का वक्त अब शुरू हो गया। ठीक है, तो ये कि उससे दूर भागना है। लोग दज्जाल से भागकर पहाड़ों पर जा पहुंचेंगे। ठीक है, कहा गया है, कुछ अहादीस हैं जो कि ज़ईफ है, मैंने डाली नहीं है, उसमें ये भी कहा गया है सहाबा कराम से कि तुम ये जो बड़े बड़े शहर हैं, खासतौर पे इराक का नाम उसमें लिया गया, जैसे शाम, ये बड़े बड़े इन जब इलाकों से गुजरो तो इसके बड़े शहरों से दूर रहो। ठीक है, जिसे ये कहा जाता है, जो हम पहले भी बात करके आए, कि बड़ी बड़ी अर्बनाइजेशन से दूर रहें। ठीक है, या ये कि बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस, ये जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है ना, ये जो है वो जो अर्बनाइजेशन का लाइफस्टाइल है, उसमें ओवर इंडल्जेंस जो है उससे अवॉइड करें, उससे अपने आप को अभी भी बचा कर रखें। ये तो नहीं हम कर सकते कि घर उठाकर हम अपना बाहर वादी में ले जाएं, लेकिन ये कि इधर रहते हुए भी इस लाइफस्टाइल से हम कैसे अपना दामन बचाकर चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है वो बातें, लेकिन उस वक्त बहरहाल एक फिजिकल हिजरत जैसे साहब कहाब को करनी पड़ी कि उन्हें बाकायदा गार में जाना भी पड़ा। तो इसी तरह जो है वो जब इतना खतरा हो जाए कि जान भी खतरे में है और ईमान भी खतरे में है, तो बस फिर जो है वो हमें सिर्फ अपने लाइफस्टाइल के साथ, लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि खुद फिजिकली भी हिजरत करके दूर चले जाना है उस फितने से। बाकी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमें ये सब जो हमने सीखा, इस सब के ऊपर अमल करने की और इसे अपनी नस्लों में आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद और नुसरत के बगैर हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद और नुसरत का हकदार बनने के लिए हमें सबसे पहले खुद अपनी कमिटमेंट अल्लाह ताला के साथ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी कमिटमेंट के क्या हालात हैं वो एक अलहदा हमारा गम है, वो एक अलहदा टॉपिक है, उस पर अलहदा भी बात हो सकती है। बहरहाल बहुत से पहलू हैं जिस पर हमें ऑल टुगेदर अपनी पर्सनैलिटीज़ पर काम करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगियों पर काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं, अगर हम वाकई इतने खौफज़दा हैं जितना हम दज्जाल का नाम सुन के हो जाते हैं, तो अगर हम वाकई दज्जालियत से और दज्जाल से इतने खौफज़दा हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा और वाकई में चेंज लाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, और ये कि फिर अपनी औलाद औलाद और आगे प्रोजनी में भी जो है वो उस चीज़ को सिखाना और आगे बढ़ाना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज़्यादा दुआ करना। अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद ना होती तो मैं कभी भी नहीं समझती इस काबिल खुद को कि ये सीरीज़ जो है ये इस तरह से अकम्प्लिश हो सकती। बहुत से ऐसे वक्त आए जब मेरा दिल चाहा कि मैं छोड़ दूं, जब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ये हुई कि इसको बंद कर दूं, लेकिन ये कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर तवक्कुल था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो हौसला, जो मदद आती थी और शैतान के उन तमाम हमलों के खिलाफ जो एक मजबूती अता हुई, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसका उसी उसी का कर्म है, उसी की देन है कि हम ये जो है ये इसे कंप्लीट कर पाए। और जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा उन तमाम का जो मुसलसल इसकी साथी रही, उनकी कमिटमेंट को तो सलाम है। लेकिन आई नो कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हर कोई जो है वो उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, लेकिन जिसने जिस कैपेसिटी में भी जो है वो शिरकत की और जिस कैपेसिटी में भी फ़ायदा पहुंचाया या फ़ायदा उठाया इस सीरीज़ से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इस अमल को जो है वो कबूल फरमाएं और आपके मिज़ान पर इसे भारी करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से इस एक बहुत अदना और बहुत ही हकीर सी कोशिश को कबूल फरमा लें। इन तमाम बातों के दौरान, इन तमाम लेक्चर्स और सेशंस के दौरान जो बात भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ज़ुबान से हक बात निकली, उसे अल्लाह हमारे दिलों में रासिख़ फरमा दें और हमारी ज़िंदगी में हमें हमारे ईमान में वो ढल जाए। और जो भी बातिल बात निकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हमारे दिलों और यादात से महफ़ कर दें और मुझे उसके लिए माफ़ फरमा दें। और जो भी कमी और कोताही है उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपनी ज़ात को ज़िम्मेदार ठहराती हूँ, और जो कुछ भी खैर और जो कुछ भी अच्छाई और जो कुछ भी बरकत इससे निकली है, हासिल हुई है, वो तमाम की तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको अपने इबाद में शामिल फरमाएँ, इबादुर रहमान में, इबादुस सालिहीन में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको हमारी प्रोजनी को जो है वो दीन इब्राहीमी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमें और हमारी प्रोजनी को और हमारे प्यारों को इस दुनिया से लेकर जाएँ तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी अरवाह को अहले इल्लियीन में शामिल फरमाएँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आखिरत के सफ़र को एक खूबसूरत सफ़र बनाएँ। ऐसा हमारी कब्र इतनी प्यारी जगह हो, वहाँ से जन्नत की खिड़की खुली हो और हमें हमारा मुकाम दिखाया जाए कि हम अल्लाह से तमन्ना करें कि अल्लाह क़यामत को जल्दी कायम फरमा।
आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत हमारे शामिल हाल फरमाएं, चाहे वो दुनिया का कोई सफ़र है और फिर आखिरत के सफ़र में तो हम हर लहजा लहजा अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। यहीं मैं इसको बंद करती हूँ अब, और इसके अलावा जो भी हम आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई पॉइंट जो मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर पाई वो आप जो है वो कंट्रीब्यूट करें, और हम सेशन को क्लोज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र।